मुंबई की उस आलीशान गगनचुंबी इमारत की 60वीं मंजिल पर खड़ा अर्जुन मेहरा आज भी अपनी बेचैनी से जूझ रहा था। बाहर मानसून की पहली बारिश की बूंदें कांच की खिड़कियों से टकरा रही थीं, लेकिन उसके मन के भीतर की हलचल किसी भी तूफान से कहीं अधिक तीव्र थी। नीचे फैली हुई चमकती रोशनी का शहर उसे अपना साम्राज्य तो लगता था, पर उस साम्राज्य की नींव में छिपे हुए पुराने घाव आज फिर से हरे हो गए थे। उसके पास दुनिया की हर सुख सुविधा थी, फिर भी वह एक ऐसी कमी महसूस कर रहा था जिसे दौलत कभी नहीं भर सकती थी। उसकी मेज पर रखी हुई एक पुरानी डायरी के पन्नों के बीच वह धुंधली सी तारीख आज भी दर्ज थी, जब उसने अपने गांव को छोड़ा था। 50,000 रुपये। यह राशि आज उसके लिए मामूली हो सकती है, लेकिन 20 साल पहले यह एक जीवन और मृत्यु के बीच का सबसे बड़ा अंतर था। वे नोट सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं थे, बल्कि उसके सबसे करीबी मित्र रवि के पसीने और अटूट विश्वास की कमाई थी। उस कर्ज के बोझ ने उसे कई रातों को सोने नहीं दिया, क्योंकि उसने वादा किया था कि वह एक दिन जरूर वापस आएगा। आज वह भारत के सबसे प्रभावशाली उद्योगपतियों में से एक गिना जाता है, जिसकी एक मामूली मुस्कान भी शेयर बाजार में बड़ी हलचल पैदा कर देती है। उसके महंगे रेशमी सूट और विदेशी जूते उस मिट्टी की सौंधी गंध को नहीं मिटा पाए थे, जो आज भी उसके नाखूनों में बसी हुई महसूस होती थी। सफलता की इस अंधी दौड़ में उसने बहुत कुछ पाया, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर उसे एहसास हुआ कि उसने वह सबसे कीमती चीज खो दी है जिसे सरलता कहते हैं। वह अपने अतीत के उस हिस्से से भाग रहा था जहां उसकी असली पहचान थी। आलीशान बोर्डरूम की बैठकों और करोड़ों के सौदों के बीच अर्जुन का दम घुटने लगा था। उसे वे ठंडी और गणनात्मक नजरें पसंद नहीं आ रही थीं, जो केवल लाभ और हानि के तराजू पर रिश्तों को तौलती थीं। उसे याद आया कि कैसे रवि ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी जमीन का वह आखिरी टुकड़ा बेच दिया था, ताकि अर्जुन शहर जाकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। उस दिन रवि की आंखों में कोई दुख नहीं था, बल्कि एक उम्मीद की चमक थी कि उसका दोस्त एक दिन बड़ा आदमी बनकर गांव का नाम रोशन करेगा। अर्जुन के पिता की अचानक मृत्यु के बाद उनका परिवार सड़क पर आ गया था और समाज के ठेकेदारों ने उनसे मुंह मोड़ लिया था। उस अंधकारमय समय में केवल रवि ही था जिसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपनी पूरी जमा पूंजी अर्जुन के हवाले कर दी थी। वह त्याग इतना महान था कि आज अर्जुन की अरबों की संपत्ति भी उसके सामने बहुत छोटी और तुच्छ नजर आ रही थी। रवि ने कभी बदले में कुछ नहीं मांगा था। उसने बस एक छोटा सा वादा लिया था कि अर्जुन कभी अपनी जड़ों और अपनी सादगी को नहीं भूलेगा। रात के सन्नाटे में अर्जुन अपनी मखमली चादरों पर करवटें बदल रहा था, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसे महसूस हुआ कि उसकी आत्मा पर एक भारी कर्ज का बोझ है, जो समय के साथ कम होने के बजाय और भी बढ़ता जा रहा है। उसने तय किया कि अब और देरी करना ठीक नहीं होगा। उसे अपने मित्र के पास वापस जाना ही होगा। 50,000 रुपये की वह मूल राशि और उसके साथ जुड़ी ढेर सारी यादें उसे पुकार रही थीं। उसे अपनी सफलता का हिसाब अपने उस यार को देना था। तड़के सुबह जब शहर अभी जाग ही रहा था, अर्जुन ने अपने सहायक को फोन किया और अगले एक हफ्ते की अपनी सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां रद्द करने का आदेश दिया। उसका सहायक हैरान था, क्योंकि आज एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के साथ विलय का समझौता होने वाला था। लेकिन अर्जुन के लिए वह समझौता अब कोई मायने नहीं रखता था, क्योंकि उसे अपनी अंतरात्मा के साथ एक बड़ा समझौता करना था। उसने एक साधारण लिफाफे में 50,000 रुपये नकद रखे और अपनी सबसे महंगी कार की चाबी उठाकर गैरेज की तरफ चल दिया। गैरेज में खड़ी कारों के काफिले को देखकर उसे अपनी गरीबी के दिन याद आए, जब वह और रवि एक फटी हुई साइकिल पर पूरे गांव का चक्कर लगाते थे। आज उसके पास दुनिया की बेहतरीन गाड़ियां थीं, लेकिन वह साथी नहीं था जिसके साथ वह अपनी खुशी बांध सके। उसने अपनी एसयूवी स्टार्ट की और मुंबई की भीड़भाड़ वाली सड़कों को पीछे छोड़ते हुए राजमार्ग की ओर बढ़ गया। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं,
और मन में केवल एक ही सवाल था कि क्या रवि उसे पहचान पाएगा और क्या वह उसे माफ कर देगा। जैसे जैसे गाड़ी शहर की सीमाओं से दूर जा रही थी, कंक्रीट के जंगल धीरे धीरे हरे भरे खेतों और खुले आसमान में बदलने लगे। रास्ते में पड़ने वाले छोटे छोटे ढाबों और चाय की दुकानों को देखकर अर्जुन के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आ गई। उसे वह पुरानी चाय की दुकान याद आई जहां वह और रवि घंटों बैठकर अपने भविष्य के सपने बुना करते थे। उन सपनों में ऊंचे महल तो थे, लेकिन उन महलों में रहने वाले लोगों की तन्हाई का जिक्र कहीं भी नहीं था, जो आज वह खुद महसूस कर रहा था। अर्जुन ने अपने साथ एक खाली चेकबुक भी रखी थी, जिसमें वह कितनी भी बड़ी राशि भरने को तैयार था। उसे लगा कि शायद रवि की आर्थिक स्थिति अभी भी वैसी ही होगी और वह उसकी मदद करके अपने पापों का प्रायश्चित कर पाएगा। लेकिन गहराई में कहीं एक डर भी छिपा था कि क्या दौलत वाकई उस पुराने रिश्ते की गर्माहट को वापस ला पाएगी। समय ने बहुत कुछ बदल दिया था और 20 साल का अंतराल किसी भी इंसान की सोच और परिस्थितियों को पूरी तरह से बदलने के लिए काफी होता है। गाड़ी के भीतर का संगीत उसे शोर लग रहा था, इसलिए उसने उसे बंद कर दिया और केवल टायरों की सड़क पर रगड़ने वाली आवाज सुनने लगा। उसे याद आया कि रवि की मां ने उसके जाने के दिन उसके माथे पर तिलक लगाया था और कहा था कि बेटा, बड़ा आदमी बनकर गरीबों की सेवा करना। क्या उसने वाकई ऐसा किया था? उसने दान तो बहुत दिया, लेकिन वह सब केवल टैक्स बचाने या अपनी छवि सुधारने के लिए था। निस्वार्थ सेवा और दिखावे के बीच की पतली रेखा को वह कब पार कर गया, उसे पता ही नहीं चला। दोपहर होते होते धूप तेज हो गई थी और धूल भरी हवाएं कार की खिड़कियों से टकराने लगी थीं। अर्जुन ने अपनी एयर कंडीशन कार के भीतर भी उस गर्मी को महसूस किया जो उसके गांव की यादों से जुड़ी थी। उसे प्यास लगी थी, लेकिन उसने अपनी महंगी पानी की बोतल को हाथ नहीं लगाया। वह किसी कुएं का ठंडा पानी पीना चाहता था। उसके भीतर का वह छोटा बच्चा फिर से जीवित हो उठा था, जो धूल में खेलने और पेड़ों पर चढ़ने के लिए हमेशा उतावला रहता था और निडर था। राजमार्ग से मुड़कर जब वह कच्ची सड़क पर पहुंचा, तो उसकी महंगी गाड़ी हिचकोले खाने लगी। गांव की सड़क अभी भी वैसी ही उबड़ खाबड़ थी जैसी उसने छोड़ी थी। शायद विकास की लहर यहां तक अभी तक नहीं पहुंच पाई थी। रास्ते में चलते हुए ग्रामीणों ने जब उस चमकती हुई गाड़ी को देखा, तो उनकी आंखों में आश्चर्य और सम्मान का भाव था। अर्जुन को यह देखकर दुख हुआ कि आज भी उसके देश के कुछ हिस्से उसी पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं, जबकि शहर चांद छूने की बात कर रहे हैं। जैसे जैसे वह अपने गांव शांतिपुर के करीब पहुंच रहा था, उसके भीतर की घबराहट बढ़ती जा रही थी। उसे लगा कि शायद उसे इस तरह बिना बताए नहीं आना चाहिए था, लेकिन वह उसे चौंकाना चाहता था। उसे कल्पना थी कि रवि उसे देखकर गले लगा लेगा और दोनों फिर से वही पुरानी बातें करेंगे। उसने अपने मन में रवि की एक छवि बना ली थी, एक मेहनती किसान जिसके पास शायद कुछ मवेशी होंगे और एक छोटा सा पक्का घर होगा जिसे उसने अपनी मेहनत से बनाया होगा। गांव के प्रवेश द्वार पर लगे उस पुराने बरगद के पेड़ को देखकर अर्जुन ने अपनी गाड़ी रोक दी। वह पेड़ अब और भी विशाल हो गया था, जिसकी जटाएं जमीन को छू रही थीं। इसी पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने जीवन की बड़ी बड़ी कस्में खाई थीं। अर्जुन गाड़ी से नीचे उतरा और उस मिट्टी को छुआ जिसे वह 20 साल पहले छोड़कर गया था। मिट्टी की वह महक उसे किसी भी महंगे परफ्यूम से ज्यादा सुकून देने वाली लगी। उसने एक लंबी सांस ली और अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ने के लिए तैयार हुआ। अर्जुन ने एक राहगीर को रोककर रवि वर्मा के बारे में पूछा, तो उस आदमी ने उसे बड़ी अजीब नजरों से देखा। उसने बताया कि रवि अब उस पुराने घर में नहीं रहता। वह तो कई साल पहले ही अपनी जमीन और घर खो चुका है। यह सुनकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि जिस रवि ने उसे सहारा दिया था, वह खुद बेसहारा हो गया। उस आदमी ने इशारा किया कि रवि अब गांव के बाहरी इलाके में एक अस्थायी बस्ती में कहीं रहता है।
जहां केवल बहुत गरीब लोग रहते हैं। अपनी चमचमाती कार को उस धूल भरे रास्ते पर ले जाते हुए अर्जुन को शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वह यहां गर्व के साथ अपना कर्ज चुकाने आया था, लेकिन उसे पता चला कि उसके दोस्त ने उसके लिए क्या कुछ नहीं खोया था। वह बस्ती, जिसे लोग झुग्गी कहते थे, वहां चारों ओर गंदगी और गरीबी का साम्राज्य था। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए जब उसने सोचा कि उसका वह हंसमुख और स्वाभिमानी मित्र ऐसी जगह रहने पर मजबूर होगा। उसने कार एक तरफ खड़ी की और पैदल ही उन तंग गलियों में अंदर जाने का फैसला किया। तंग गलियों के बीच चलते हुए उसे लोगों की सहानुभूति भरी और कुछ संदिग्ध नजरों का सामना करना पड़ा। वहां की बदबू और शोर उसके महंगे सेंसिबिलिटी को चोट पहुंचा रहे थे, लेकिन उसका इरादा पक्का था। उसने मन ही मन सोचा कि वह रवि को तुरंत यहां से निकाल ले जाएगा और उसे शहर के सबसे अच्छे घर में रखेगा। वह उसे वह सारी खुशियां देगा जिसका वह हकदार था। वह लिफाफा जिसमें 50,000 रुपये थे अब उसके हाथ में जलते हुए अंगारे की तरह महसूस हो रहा था, जो उसे उसकी देरी की याद दिला रहा था। आखिरकार एक बूढ़ी औरत ने उसे एक फटे हुए तिरपाल और पुरानी बोरियों से बनी एक झोपड़ी की ओर इशारा किया। वह कोई घर नहीं था, बस एक तंबू जैसा ढांचा था जिसे किसी तरह खड़ा किया गया था। अर्जुन वहां ठिठक कर रुक गया। उसका कलेजा मुंह को आ रहा था। क्या यह वही रवि है जिसकी उदारता की कोई सीमा नहीं थी? उसने कांपते हाथों से उस झोपड़ी के फटे हुए पर्दे को हटाया और अंदर झांका। वहां का दृश्य देखकर उसकी चीख निकलते निकलते रह गई और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उस छोटी सी अंधेरी जगह में केवल एक फटी हुई चटाई और कुछ पुराने बर्तन रखे थे दीवार पर, जो कि असल में एक पुरानी बोरी थी। अर्जुन की एक पुरानी तस्वीर लगी हुई थी जिसे उसने स्कूल के दिनों में रवि को दी थी। उसके बगल में अखबार की कुछ कतरनें चिपकाई गई थीं, जिनमें अर्जुन की व्यावसायिक सफलताओं की खबरें छपी थीं। रवि ने उसे कभी भुलाया नहीं था, बल्कि वह उसकी हर छोटी बड़ी कामयाबी पर दूर बैठकर गर्व करता रहा था। अर्जुन का सिर चकराने लगा और वह वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसने देखा कि उस झोपड़ी में कोई नहीं था, बस सन्नाटा पसरा हुआ था। उसे लगा कि शायद रवि कहीं काम पर गया होगा, लेकिन उस जगह की हालत बता रही थी कि यहां लंबे समय से कोई ढंग से नहीं रहा है। अर्जुन ने अपने हाथ में पकड़े हुए नोटों के लिफाफे को देखा और उसे अपनी तुच्छता का एहसास हुआ। वह क्या देने आया था? पैसे क्या इन कागज के टुकड़ों से वह उन 20 सालों के संघर्ष को खरीद सकता था जो उसके मित्र ने अकेले झेले थे? उसके भीतर का अहंकार मिट्टी में मिल चुका था। अर्जुन ने जोर से रवि का नाम पुकारा, लेकिन केवल उसकी अपनी आवाज ही गूंजकर वापस आई। पास की झोपड़ी से एक छोटी सी लड़की बाहर निकली, जिसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी और गहराई थी। उसने अर्जुन को गौर से देखा और फिर उसकी नजर उस पुरानी तस्वीर पर गई जो दीवार पर टंगी थी। उसने धीमी आवाज में पूछा, क्या आप वही अर्जुन अंकल हैं जिनके बारे में मेरे पिताजी हमेशा बात करते थे? अर्जुन का दिल धड़कना भूल गया और उसने बस सिर हिलाकर अपनी सहमति दी। लड़की की आंखों में चमक आ गई, लेकिन वह चमक तुरंत ही आंसुओं में बदल गई। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ा और उसे एक कोने में ले गई, जहां एक छोटी सी पोटली रखी थी। उस पोटली में कुछ पुराने खत थे जो अर्जुन ने शुरुआत के 1-2 साल में लिखे थे और फिर लिखना बंद कर दिया था। अर्जुन को महसूस हुआ कि उसकी हर लापरवाही और हर भूला हुआ वादा आज उसके सामने एक गवाह बनकर खड़ा है। वह उस मासूम बच्ची के सामने खुद को एक अपराधी की तरह महसूस करने लगा था। अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा, बेटा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? मैं उन्हें देखने आया हूं। मैं उन्हें अपने साथ ले जाने आया हूं। लड़की ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप झोपड़ी के बाहर एक छोटी सी मिट्टी की ढेरी की ओर इशारा कर दिया, जिस पर कुछ सूखे हुए फूल पड़े थे। वह दृश्य देखते ही अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई और वह बेसुध होकर वहीं गिर पड़ा। उसका वह दोस्त, जिसने उसे उड़ने के लिए पंख दिए थे, खुद मिट्टी में मिल चुका था
और वो उसे बचाने नहीं आ सका। गंगा नदी के शांत किनारे पर स्थित उस छोटे से गांव की मिट्टी में अर्जुन और रवि का बचपन बीता था। वह समय मासूमियत और बेपरवाह सपनों से भरा हुआ था, जहां गरीबी केवल एक शब्द थी, जीवन का बोझ नहीं। सुबह की सुनहरी धूप जब खेतों पर पड़ती थी, तो दोनों दोस्त अपनी फटी हुई किताबों के साथ स्कूल की ओर दौड़ पड़ते थे। उनके पास पहनने के लिए महंगे कपड़े नहीं थे, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के लिए अथाह प्रेम और सम्मान था, जो दुनिया की किसी भी दौलत से कहीं बढ़कर कीमती था। अर्जुन हमेशा से ही पढ़ाई में अव्वल था और उसके सपने आसमान छूने वाले थे, जबकि रवि को अपनी मिट्टी से लगाव था। रवि अक्सर कहता था कि अर्जुन, तुम एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे और मैं यहीं रहकर तुम्हारे गौरव की कहानियां सुनूंगा। उनकी दोस्ती गांव भर में मशहूर थी, क्योंकि वे एक ही थाली में खाना खाते थे और एक दूसरे के बिना अधूरे थे। वे अक्सर नदी किनारे बैठकर डूबते सूरज को देखते हुए अपने भविष्य की योजनाएं बनाते थे, जहां डर का कोई नामोनिशान नहीं था और उम्मीदें असीम थीं। लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था, और एक काली रात ने अर्जुन के जीवन की दिशा ही बदल दी। उसके पिता, जो गांव के एक छोटे से साहूकार से कर्ज लेकर खेती कर रहे थे, फसल बर्बाद होने के कारण गहरे सदमे में चले गए। अचानक हुई उनकी मृत्यु ने अर्जुन के परिवार को न केवल भावनात्मक रूप से तोड़ दिया, बल्कि उन्हें कर्ज के दलदल में भी धकेल दिया। घर की नीलामी की खबरें फैलते ही गांव के वे लोग जो कल तक सम्मान देते थे, आज अपनी नजरें चुराने लगे थे। अर्जुन की मां के आंसुओं ने उसे झकझोर कर रख दिया था, क्योंकि अब उनके पास सिर छिपाने के लिए छत भी नहीं बची थी। उसे लगा कि अब उसका पढ़ाई का सपना हमेशा के लिए अधूरा रह जाएगा और उसे किसी कारखाने में मजदूरी करनी पड़ेगी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था, क्योंकि शहर जाकर कॉलेज में दाखिला लेने के लिए बड़ी राशि की आवश्यकता थी। उसने अपनी किताबें कोने में रख दी थीं और खुद को अपनी किस्मत के हवाले कर दिया था, जहां केवल निराशा और लाचारी का वास था। रवि अपने दोस्त की इस हालत को चुपचाप देख रहा था और उसके भीतर एक ज्वालामुखी सुलग रहा था। उसे पता था कि अर्जुन में वह काबिलियत है जो उनके गांव की किस्मत बदल सकती है, लेकिन गरीबी उसे रोक रही थी। रवि का परिवार भी बहुत अमीर नहीं था। उनके पास केवल एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था, जो उनकी आजीविका का एकमात्र साधन था। वह जमीन उनके पूर्वजों की निशानी थी और रवि के पिता ने उसे अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखा था, ताकि भविष्य सुरक्षित रह सके। एक शाम जब अर्जुन नदी किनारे अकेला बैठा रो रहा था, रवि उसके पास आया और उसने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने बड़े विश्वास के साथ कहा कि अर्जुन, तुम हार नहीं मान सकते। तुम्हें शहर जाना होगा और अपनी पढ़ाई पूरी करनी होगी। अर्जुन ने हताशा में कहा कि मेरे पास तो खाने के पैसे नहीं हैं। पढ़ाई की बात तो बहुत दूर है। रवि की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसने कोई बड़ा फैसला ले लिया हो जिससे पीछे हटना अब मुमकिन नहीं था। अगले कुछ दिनों तक रवि रहस्यमयी तरीके से गायब रहा और किसी को भी नहीं पता था कि वह क्या कर रहा है। उसने चुपके से शहर के एक जमीन के सौदागर से मुलाकात की और अपनी उस उपजाऊ जमीन को बेचने का सौदा कर लिया। जब उसके माता पिता को यह पता चला तो घर में कोहराम मच गया, क्योंकि वह जमीन ही उनके जीवन का आधार थी। लेकिन रवि अपनी जिद पर अड़ा रहा और उसने अपनी मां को समझाते हुए कहा कि जमीन तो फिर खरीदी जा सकती है, पर अर्जुन का भविष्य नहीं। उस समय 50,000 रुपये की राशि एक विशाल संपत्ति के बराबर थी, जिसे जुटाने के लिए रवि ने अपनी आत्मा तक का सौदा कर लिया था। वह जानता था कि इस फैसले के बाद उसका अपना जीवन कांटों भरा हो जाएगा, लेकिन उसे अपने दोस्त पर अटूट विश्वास था। उसने उन रुपयों को एक पुराने कपड़े में लपेटकर बड़े सलीके से रखा था, जैसे वे नोट नहीं बल्कि अर्जुन के सपनों के बीज हों। उसके मन में रत्ती भर भी मलाल नहीं था कि उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। तड़के सुबह जब गांव की गलियां सूनी थीं, रवि अर्जुन के घर पहुंचा और वह पोटली उसकी हथेलियों में थमा दी।
अर्जुन ने जब पोटली खोलकर देखी तो उसकी आंखों में यकीन और अविश्वास के मिले जुले भाव थे, क्योंकि उसने इतने पैसे कभी नहीं देखे थे। जब उसे पता चला कि रवि ने अपनी जमीन बेच दी है तो वह फूट फूट कर रोने लगा और उसने पैसे लेने से मना कर दिया। लेकिन रवि ने उसे गले लगाते हुए कहा कि यह कर्ज नहीं, मेरा निवेश है तुम्हारी सफलता में। रवि ने अर्जुन से वादा लिया कि वह शहर जाकर खूब मेहनत करेगा और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा जब तक वह सफल न हो जाए। उसने कहा कि तुम्हारी जीत मेरी जीत होगी और ये पैसे वापस करने की चिंता मत करना, बस एक नेक इंसान बने रहना। अर्जुन की मां ने कांपते हाथों से रवि को आशीर्वाद दिया और उसकी उदारता के सामने नतमस्तक हो गईं। उस छोटे से आंगन में उस दिन मानवता की एक नई मिसाल पेश की गई थी, जिसने गरीबी को बहुत छोटा साबित कर दिया था। गांव के बस अड्डे पर विदाई का दृश्य अत्यंत हृदय विदारक था, जहां दोनों दोस्त एक दूसरे को छोड़ने को तैयार नहीं थे। अर्जुन ने बस की खिड़की से बाहर झांकते हुए रवि का हाथ पकड़कर कसम खाई थी कि वह इस त्याग को कभी नहीं भूलेगा। उसने वादा किया था कि वह जल्द ही वापस आएगा और रवि की जमीन को छुड़ाकर उसे एक बड़ा बंगला बनवाकर देगा। रवि बस मुस्कुराता रहा और तब तक हाथ हिलाता रहा जब तक कि बस धूल के गुबार में ओझल नहीं हो गई और रास्ता सूना हो गया। शहर पहुंचने के बाद अर्जुन के लिए संघर्ष की एक नई कहानी शुरू हुई, जहां हर मोड़ पर नई चुनौतियां और अकेलापन था। उसने एक छोटे से कमरे में रहकर और ट्यूशन पढ़ाकर अपना खर्चा निकालना शुरू किया, लेकिन उसके मन में हमेशा रवि का चेहरा रहता था। वह अपनी हर सफलता और हर छोटी खुशी का श्रेय उस निस्वार्थ मित्रता को देता था जिसने उसे इस काबिल बनाया था। उसने शुरुआती कुछ वर्षों में रवि को नियमित रूप से पत्र लिखे और अपनी प्रगति के बारे में जानकारी देता रहा। समय के साथ अर्जुन की मेहनत रंग लाने लगी और उसे एक बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई, जहां से उसकी तरक्की का रास्ता खुल गया। जैसे जैसे वह कॉरपोरेट जगत की सीढ़ियां चढ़ता गया, वह शहर की चकाचौंध और अपनी व्यस्त जीवन शैली में पूरी तरह से डूबता चला गया। धीरे धीरे पत्रों का सिलसिला कम होने लगा और फिर एक दिन पूरी तरह से बंद हो गया, क्योंकि काम के बोझ ने यादों को धुंधला कर दिया था। उसने सोचा था कि जब वह बहुत अमीर हो जाएगा तब सीधे गांव जाकर सबको सरप्राइज देगा। उधर गांव में रवि की स्थिति बद से बदतर होती चली गई, क्योंकि जमीन जाने के बाद उसके पास आय का कोई स्थिर स्रोत नहीं बचा था। उसने दूसरों के खेतों में मजदूरी करना शुरू कर दिया ताकि वह अपने बूढ़े माता पिता का पेट पाल सके और अपना सम्मान बचा सके। उसे कई बार आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने कभी भी अर्जुन को फोन करने या उससे मदद मांगने की कोशिश नहीं की। उसे डर था कि कहीं अर्जुन यह न सोचे कि वह अपने किए गए उपकार का बदला मांग रहा है। रवि के माता पिता की बीमारी और उनके अंतिम संस्कार ने उसे पूरी तरह से कर्ज में डुबो दिया था, जिससे उभरना उसके लिए नामुमकिन होता जा रहा था। गांव के साहूकार ने उसकी छोटी सी झोपड़ी पर भी कब्जा करने की धमकी दी थी, जिसके कारण उसे अंततः गांव छोड़ना पड़ा। वह अपने छोटे से परिवार को लेकर शहर की ओर निकल पड़ा, इस उम्मीद में कि शायद वहां उसे कोई मजदूरी मिल जाए। उसने अपने साथ केवल अर्जुन की वह पुरानी तस्वीर और यादें रखी थीं जो उसे हिम्मत देती थीं। अर्जुन अब एक सफल उद्यमी बन चुका था, जिसकी कहानियां बड़े बड़े बिजनेस मैगजीन के कवर पेज पर छपती थीं और उसे सम्मानित किया जाता था। उसने करोड़ों के सौदे किए और आलीशान बंगले खरीदे, पर वह शांति कहीं खो गई थी जो गांव की उस ठंडी छांव में मिलती थी। उसे कभी कभी रात में रवि की याद आती थी और वह खुद को अपराधी महसूस करता था कि उसने अपना वादा नहीं निभाया। उसने कई बार गांव जाने का मन बनाया, पर मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंस के कारण वह टलता ही चला गया। रवि शहर की एक भीड़-भाड़ वाली बस्ती में रहने लगा, जहां बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव था और जीवन एक दैनिक संघर्ष बन गया था। वह दिन भर धूप में कड़ी मेहनत करता और शाम को अपनी छोटी सी बेटी अंजलि को अर्जुन की बहादुरी और महानता के किस्से सुनाता था। अंजलि अक्सर पूछती थी
कि यदि अर्जुन अंकल इतने बड़े आदमी हैं तो वे हमसे मिलने क्यों नहीं आते। रवि बस मुस्कुरा देता और कहता कि बड़े लोगों के पास बहुत काम होते हैं, वे हमें भूले नहीं हैं। 50,000 रुपये का वह कर्ज अर्जुन के दिल पर एक पत्थर की तरह रखा हुआ था, जिसे वह उतारना तो चाहता था पर समय नहीं निकाल पा रहा था। उसे एहसास नहीं था कि वह पैसा रवि के लिए केवल धन नहीं था, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी की मेहनत और सपनों की आहुति थी। अर्जुन ने सोचा था कि वह जब भी जाएगा ब्याज सहित करोड़ों रुपये देकर रवि को अमीर बना देगा और हिसाब बराबर कर लेगा। वह यह भूल गया था कि भावनाओं का कोई ब्याज नहीं होता और न ही उन्हें खरीदा जा सकता है। अंजलि के बड़े होने के साथ साथ रवि की सेहत बिगड़ने लगी थी, क्योंकि धूल और धुएं भरे माहौल में काम करने से उसे फेफड़ों की गंभीर बीमारी हो गई थी। उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे और सरकारी अस्पतालों की लंबी कतारों में खड़े होने की ताकत भी अब खत्म हो चुकी थी। वह अक्सर रात को खांसते हुए अर्जुन की तस्वीर को देखता और भगवान से प्रार्थना करता कि उसका दोस्त हमेशा खुश और सुरक्षित रहे। उसकी वफादारी की मिसाल समाज में शायद ही कहीं और देखने को मिलती थी। गांव में अब रवि का कोई नाम लेने वाला भी नहीं बचा था, क्योंकि समय के साथ लोग पुरानी बातों को भूलकर अपने जीवन में व्यस्त हो गए थे। उस पुरानी जमीन पर अब किसी और का कब्जा था और वह कुआं भी सूख चुका था, जहां दोनों दोस्त बैठकर अपनी तकदीर लिखते थे। 20 साल का यह लंबा अंतराल एक ऐसी खाई बन चुका था जिसे पाटना अर्जुन के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती थी। वह यह नहीं जानता था कि वह जिस दोस्त की तलाश में निकलने वाला है, वह अब इस दुनिया के दुखों से दूर जा चुका है। अर्जुन की आलीशान कार जब राजमार्ग पर दौड़ रही थी, तो उसके मन में 20 साल पहले की वह बस यात्रा बार बार उभर कर आ रही थी। उसे याद आया कि कैसे उसने रवि से कहा था कि मैं तुम्हें अपनी पलकों पर बिठाकर रखूंगा और सारी खुशियां तुम्हारी झोली में डाल दूंगा। आज वह उन खुशियों को देने के लिए तैयार था, लेकिन क्या लेने वाला वहां मौजूद होगा? उसके मन में एक अनजाना सा डर समाया हुआ था, जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था और उसे बेचैन कर रहा था। सच्ची मित्रता की यह कहानी केवल पैसों के लेन देन की नहीं थी, बल्कि यह विश्वास और आत्म बलिदान की पराकाष्ठा थी जिसे रवि ने जीकर दिखाया था। अर्जुन को अब समझ में आ रहा था कि उसने सफलता की जो इमारत खड़ी की है, उसकी हर ईंट रवि के त्याग से गीली है। वह खुद को दुनिया का सबसे सफल आदमी समझता था, पर आज उसे महसूस हो रहा था कि वह अपने चरित्र और नैतिकता की परीक्षा में पूरी तरह विफल हो चुका है। उसे बस एक बार रवि से माफी मांगनी थी। एक सफल इंसान बनने की दौड़ में अर्जुन ने वह सबसे कीमती सबक खो दिया था जो रवि ने उसे बिना कहे सिखाया था। वह सबक था कि रिश्ते निभाने के लिए बैंक बैलेंस की नहीं, बल्कि समय और संवेदनशीलता की जरूरत होती है। आज जब वह अपनी महंगी घड़ी में समय देख रहा था, तो उसे लग रहा था कि शायद रेत हाथ से पूरी तरह फिसल चुकी है। फिर भी उसके दिल के किसी कोने में एक छोटी सी उम्मीद बाकी थी कि शायद कुदरत उसे अपने मित्र को गले लगाने का एक आखिरी मौका जरूर देगी। अर्जुन ने अपनी आलीशान एसयूवी का स्टीयरिंग कसकर पकड़ रखा था और उसकी निगाहें सामने सड़क पर टिकी थीं, लेकिन उसका मन कहीं और भटक रहा था। आज उसने अपनी कंपनी के सभी महत्वपूर्ण काम और अंतर्राष्ट्रीय बैठकों को पूरी तरह से स्थगित कर दिया था, क्योंकि उसे लगा कि उसकी आत्मा का शुद्धिकरण अधिक आवश्यक है। 20 साल की इस लंबी अवधि में उसने दौलत तो बहुत कमाई, लेकिन वह उस मानसिक शांति को खो बैठा था जो केवल निस्वार्थ रिश्तों में मिलती है। उसे बार बार वह पुराना लिफाफा याद आ रहा था जिसमें रवि के जीवन की सारी जमा पूंजी समाई थी। बैग के भीतर रखे 50,000 रुपये के वे नए और कड़क नोट आज अर्जुन को बहुत भारी महसूस हो रहे थे, जैसे वे उसकी अंतरात्मा पर पत्थर की तरह रखे हों। उसने एक खाली चेकबुक भी साथ रखी थी, जिसमें वह कोई भी बड़ी राशि भरने को तैयार था, ताकि रवि का शेष जीवन खुशहाली में बीत सके। उसे अपनी सफलता पर अब गर्व नहीं, बल्कि एक अजीब सी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी
क्योंकि उसने अपने मित्र को इतने वर्षों तक अंधेरे में छोड़ दिया था। वह बस यही सोच रहा था कि काश उसने यह कदम बहुत पहले उठा लिया होता। जैसे जैसे गाड़ी राजमार्ग से उतरकर गांव की कच्ची और धूल भरी सड़क पर पहुंची, अर्जुन के भीतर की धड़कनें तेज होने लगीं और पुरानी यादें ताजा होने लगीं। धूल के गुबार के बीच उसे वे पुराने बरगद के पेड़ और सूखे हुए तालाब दिखाई दे रहे थे, जहां उसने और रवि ने अपना बचपन गुजारा था। गांव की हवा में आज भी वही सोंधी महक थी, लेकिन अब उसमें वह उत्साह नहीं था जो 20 साल पहले हुआ करता था। उसे महसूस हुआ कि समय ने न केवल लोगों को बदला है, बल्कि पूरी प्रकृति के स्वरूप को भी बदल दिया है। गांव के मुख्य चौराहे पर पहुंचकर जब अर्जुन ने अपनी महंगी गाड़ी रोकी, तो गांव के बच्चे और बुजुर्ग उसे कौतूहल भरी नजरों से देखने लगे, जैसे कोई विदेशी मेहमान आया हो। अर्जुन गाड़ी से बाहर निकला और उसने चारों ओर देखा, पर उसे कुछ भी पहचाना हुआ नहीं लगा। सब कुछ बहुत अलग और बेगाना सा था। उसने एक बूढ़े व्यक्ति से रवि वर्मा के घर का रास्ता पूछा, तो उस व्यक्ति ने अपनी धुंधली आंखों से अर्जुन को गौर से देखा और एक लंबी आह भरी। गांव का वह पुराना माहौल अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि रवि का परिवार तो बहुत पहले ही यहां से जा चुका है, क्योंकि साहूकार ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया था और उनके पास कुछ नहीं बचा था। यह सुनकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसे अपनी सफलता पर धिक्कार महसूस हुआ, क्योंकि उसका मित्र उसके कारण ही बर्बाद हुआ था। उसने कांपते स्वर में पूछा कि वे लोग अब कहां हैं, तो उसे पता चला कि रवि मजदूरी करने के लिए शहर के किसी बहुत ही पिछड़े इलाके की ओर पलायन कर गया है। अर्जुन अपनी गाड़ी में वापस बैठा, लेकिन अब उसका उत्साह पूरी तरह से खत्म हो चुका था और उसकी जगह एक गहरे दुख ने ले ली थी। उसे एहसास हुआ कि उसने 20 साल पहले जो वादा किया था, उसे निभाने में उसने बहुत बड़ी और अक्षम्य गलती कर दी है। उसने सोचा था कि वह गांव जाएगा और रवि को गले लगाकर उसका पुराना घर वापस दिला देगा, लेकिन अब वहां केवल खंडहर बचे थे। उसके मन में रह रहकर यही सवाल उठ रहा था कि क्या वह कभी अपने उस सच्चे मित्र को दोबारा देख पाएगा। उसने गांव के उस पुराने स्कूल की ओर देखा जहां वे दोनों साथ पढ़ा करते थे, लेकिन अब वह इमारत भी जर्जर हो चुकी थी और उसकी दीवारों पर झाड़ियां उग आई थीं। उसे याद आया कि कैसे रवि अपनी किताबें उसके साथ साझा करता था ताकि अर्जुन की पढ़ाई में कोई बाधा न आए और वह आगे बढ़ सके। रवि का वह त्याग आज अर्जुन की आंखों के सामने एक चलचित्र की तरह चल रहा था और उसे अपनी तुच्छता का एहसास करा रहा था। वह धन दौलत के अहंकार में इतना अंधा हो गया था कि असली हीरे को भूल गया। गांव की सूनी गलियों में घूमते हुए अर्जुन को हर मोड़ पर रवि की हंसी सुनाई दे रही थी, जैसे वह उसे पुकार रहा हो और उसकी देरी पर सवाल कर रहा हो। उसे वह कुआं भी दिखा जहां वे दोनों गर्मियों की दोपहर में घंटों बैठकर ठंडे पानी से अपनी प्यास बुझाते थे और भविष्य के रंगीन सपने देखते थे। आज वह कुआं पूरी तरह से सूख चुका था और उसके चारों ओर कचरे का ढेर लगा था, ठीक वैसे ही जैसे उनकी दोस्ती की यादें समय के मलबे में दब गई थीं। अर्जुन ने तय किया कि वह अब वापस मुंबई नहीं जाएगा जब तक कि वह रवि को ढूंढ नहीं लेता और उसकी इस दुर्दशा का प्रायश्चित नहीं कर लेता। उसने अपने ड्राइवर को वापस भेज दिया और खुद गाड़ी चलाकर उस दिशा में बढ़ गया जहां रवि के जाने की संभावना बताई गई थी। रास्ते में उसे कई बार रुककर लोगों से पूछताछ करनी पड़ी, लेकिन हर जगह से उसे केवल निराशा और अनिश्चित उत्तर ही मिल रहे थे। उसका मन हार मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसे अपनी रूह का कर्ज चुकाना ही था। धूल भरी हवा और तेज धूप के बीच अर्जुन का बुरा हाल हो रहा था, लेकिन उसने अपनी एयर कंडीशन्ड कार का शीशा नीचे कर दिया ताकि वह उस संघर्ष को महसूस कर सके। उसे याद आया कि रवि ने उसके लिए कितनी कड़ी मेहनत की थी और कैसे उसने अपनी जरूरतों को मार दिया था ताकि अर्जुन एक दिन साहब बन सके। आज वह साहब तो बन गया था, लेकिन उसके भीतर का वह इंसान मर चुका था जो दूसरों के दुख में दुखी होता था।
वह खुद को बदलने और फिर से साधारण बनने की कोशिश कर रहा था। शाम ढलते ढलते वह शहर के उस बाहरी इलाके में पहुंचा जहां मजदूरों की बस्तियां थीं और चारों ओर गंदगी और बदबू का साम्राज्य फैला हुआ था। यहां की स्थिति देखकर अर्जुन का दिल दहल गया और उसे यकीन नहीं हुआ कि कोई इंसान ऐसी नरकीय परिस्थितियों में भी रह सकता है। उसने अपनी महंगी घड़ी उतारकर जेब में रख ली, क्योंकि उसे वहां अपनी अमीरी का प्रदर्शन करना बहुत ही अनुचित और अपमानजनक लग रहा था। वह केवल एक साधारण मित्र बनकर रवि के सामने जाना चाहता था, न कि एक सफल बिजनेसमैन। बस्ती के संकरे रास्तों पर चलते हुए उसे कई भूखे चेहरे और रोते हुए बच्चे दिखे, जिन्होंने उसकी अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया और उसे वास्तविकता का आईना दिखाया। उसने सोचा कि वह करोड़ों रुपये दान करता है, लेकिन क्या कभी उसने किसी की जिंदगी को व्यक्तिगत रूप से बदलने की कोशिश की है, जैसा रवि ने किया था? यहां हर झोपड़ी एक अलग दर्द की कहानी कह रही थी और अर्जुन को लग रहा था कि वह एक अलग ही दुनिया में आ गया है। उसे अपनी पहचान छिपाना अब बहुत जरूरी लग रहा था। जैसे जैसे वह बस्ती के अंदर जा रहा था, उसे लोगों की शक भरी निगाहों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि वह उस माहौल के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं था। उसने एक चाय की दुकान पर रुककर रवि वर्मा का नाम लिया, तो वहां बैठे कुछ मजदूरों ने आपस में कुछ फुसफुसाहट की और फिर एक कोने की ओर इशारा किया। अर्जुन की आंखों में उम्मीद की एक किरण जगी, लेकिन साथ ही एक अनजाना डर भी समा गया कि वह वहां क्या देखने वाला है। उसके हाथ का वह लिफाफा अब पसीने से भीग चुका था। उसने देखा कि सामने एक पुराना और फटा हुआ तंबू जैसा ढांचा खड़ा था, जिसे कुछ रस्सियों और लकड़ियों के सहारे किसी तरह जमीन पर टिकाया गया था। अर्जुन की आंखों से आंसू छलक पड़े जब उसने सोचा कि क्या उसका वह स्वाभिमानी और मेहनती दोस्त आज इस फटी हुई छत के नीचे रहने को मजबूर है। उसने अपने मन को कड़ा किया और उस झोपड़ी के पास पहुंचा, जहां का सन्नाटा उसे डराने लगा था। उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और धीरे से उस झोपड़ी के भीतर कदम रखा। अंदर का दृश्य इतना हृदय विदारक था कि अर्जुन की चीख उसके गले में ही दब गई और वह दीवार का सहारा लेकर वहीं खड़ा रह गया। वहां न कोई बिजली थी, न ही कोई सुख सुविधा, बस एक टूटी हुई खाट और कुछ मिट्टी के बर्तन रखे थे, जो गरीबी की चरम सीमा को दर्शा रहे थे। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उस अंधेरी झोपड़ी की दीवार पर अर्जुन की एक पुरानी तस्वीर फ्रेम कराकर लगाई गई थी। रवि ने अपनी तबाही के बाद भी अपने मित्र की तस्वीर को सहेज कर रखा था। अर्जुन उस तस्वीर के सामने घुटनों के बल बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उसे अपनी सफलता पर अब घिन आ रही थी। उसने देखा कि तस्वीर के नीचे एक छोटा सा दिया जल रहा था, जैसे रवि उसे आज भी अपना आदर्श मानता हो और उसकी सलामती की दुआ करता हो। वह 50,000 रुपये का लिफाफा उसने उस तस्वीर के नीचे रख दिया, लेकिन उसे लगा कि यह बहुत तुच्छा भेंट है। उसे महसूस हुआ कि रवि ने उसे जो दिया था उसकी कीमत अरबों रुपये भी नहीं चुका सकते। तभी बाहर से एक छोटी लड़की अंदर आई, जिसके हाथ में कुछ सूखी लकड़ियां थीं, और उसने अर्जुन को देखकर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सवाल किया। वह लड़की बिल्कुल रवि जैसी दिखती थी। वही सादगी और वही मासूमियत उसके चेहरे पर झलक रही थी, जिसे देखकर अर्जुन का कलेजा मुंह को आ गया। उसने उस लड़की से पूछा कि क्या वह रवि की बेटी है, तो उसने धीरे से सिर हिलाया और अपनी फटी हुई चुनरी से अपने आंसू पोंछने लगी। अर्जुन को लगा कि नियति उसे सजा दे रही है। लड़की ने बताया कि उसके पिताजी हमेशा अर्जुन अंकल की कहानियां सुनाते थे और कहते थे कि एक दिन वे जरूर आएंगे और सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। अर्जुन को अपनी कायरता पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वह अपने मित्र के भरोसे को तोड़ने वाला सबसे बड़ा अपराधी बन चुका था। उसने लड़की का हाथ पकड़ा और उससे रवि के बारे में पूछा, लेकिन लड़की की खामोशी ने उसे एक भयानक अनहोनी का संकेत दे दिया था। उस पल अर्जुन को लगा कि समय का पहिया हमेशा के लिए रुक गया है। अर्जुन ने उस अंधेरी कोठरी में बैठकर महसूस किया कि असली दौलत बैंक बैलेंस में नहीं,
बल्कि उन लोगों के दिलों में होती है जो आपके लिए सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। उसने खुद से वादा किया कि वह अब इस बस्ती के हर बच्चे और हर परिवार की जिम्मेदारी उठाएगा। लेकिन क्या वह रवि को वापस ला पाएगा? उसे अपनी पूरी जिंदगी एक बोझ की तरह लगने लगी थी और वह उस पुराने समय में वापस जाना चाहता था जहां वे दोनों समान थे। प्रायश्चित की यह आग उसे जला रही थी। बाहर बारिश शुरू हो गई थी और पानी की बूंदें उस फटी हुई छत से टपककर अर्जुन के चेहरे पर गिर रही थी, जैसे आसमान भी उसके दुख में शामिल हो। उसने उस छोटी लड़की अंजलि को गले लगा लिया और उसे यकीन दिलाया कि अब वह अकेली नहीं है और उसके अंकल आ गए हैं। लेकिन उसके भीतर का वह खालीपन कभी नहीं भर सकता था, क्योंकि जिस इंसान के लिए वह यहां आया था वह शायद अब कभी नहीं लौटने वाला था। यह उसके जीवन का सबसे कड़वा सच था। अर्जुन उस तंग बस्ती की गलियों में भटक रहा था, जहां हवा में केवल गरीबी और लाचारी की गंध बसी थी। उसकी रेशमी कमीज पसीने से भीग चुकी थी, लेकिन उसे अपनी शारीरिक असुविधा का जरा भी एहसास नहीं था। उसका ध्यान केवल उस पते की खोज पर था जो उसे गांव के उस बूढ़े व्यक्ति ने दिया था। वह हर कदम पर खुद को अपराधी महसूस कर रहा था, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसने अपने मित्र को इस नरक में रहने के लिए छोड़ दिया था। यहां के दृश्य उसकी कल्पना से कहीं अधिक भयानक और हृदय विदारक थे। बस्ती के लोग उसे संदेह और अचरज भरी निगाहों से देख रहे थे, क्योंकि एक सूट बूट वाला व्यक्ति इस गंदगी में क्या कर रहा था। अर्जुन ने एक चाय की छोटी दुकान पर रुककर रवि का नाम लिया, तो वहां बैठे मजदूरों ने अपनी आंखें झुका लीं। उनकी खामोशी में एक अजीब सा डर और दुख छिपा था जो अर्जुन के दिल को चीर रहा था। उसने बार बार अपनी जेब में रखे उन रुपयों के बारे में सोचा जो अब बेमानी लग रहे थे। वह बस चाहता था कि रवि कहीं से उसके सामने आ जाए और उसे माफ कर दे। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने आगे बढ़कर अर्जुन को रास्ता दिखाया और बताया कि रवि अब किसी से बात नहीं करता। उसने बताया कि रवि ने अपनी पूरी जिंदगी केवल मेहनत और दूसरों की भलाई में गुजार दी, पर उसे बदले में केवल दुख ही मिला। अर्जुन के कानों में वे शब्द पिघले हुए शीशे की तरह गिर रहे थे और उसे अपनी सफलता पर घृणा होने लगी थी। उसने महसूस किया कि वह जिस दुनिया से आया है वह केवल एक भ्रम है और असली भारत इन धूल भरी गलियों में संघर्ष कर रहा है। जैसे जैसे वह बस्ती के अंदरूनी हिस्से में जा रहा था, नाले की बदबू और मच्छरों का झुंड उसे परेशान करने लगा था। उसने देखा कि छोटे छोटे बच्चे कीचड़ में खेल रहे हैं और उनकी आंखों में कोई भविष्य नहीं दिख रहा है। अर्जुन को याद आया कि वह भी कभी ऐसे ही माहौल से निकला था, लेकिन उसने पीछे मुड़कर कभी उन लोगों की मदद नहीं की। उसे लगा कि वह अपनी जड़ों से इतना दूर निकल गया है कि अब वापस लौटना लगभग असंभव लग रहा था। उसकी रूह आज अपनी असली पहचान के लिए बहुत छटपटा रही थी। रास्ते में उसे एक पुराना मंदिर दिखा, जहां कुछ औरतें भजन गा रही थीं और उनकी आवाज में एक अजीब सी करुणा थी। अर्जुन वहां कुछ क्षण के लिए रुका और उसने भगवान से प्रार्थना की कि उसे सही रास्ता दिखाए और रवि तक पहुंचा दे। उसे अपनी दौलत का अहंकार अब पूरी तरह से खत्म होता हुआ महसूस हो रहा था, क्योंकि यहां पैसे की कोई कीमत नहीं थी। उसने अपनी महंगी घड़ी को फिर से देखा और महसूस किया कि वक्त ने उसे कितनी बुरी तरह से पछाड़ा है। वह अब बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। अचानक उसे एक झोपड़ी के बाहर वही छोटी लड़की दिखाई दी जिसे उसने गांव के पास की बस्ती में देखने का सपना देखा था। वह लड़की एक पुराने बर्तन में कुछ खाना बना रही थी और उसकी आंखों में वही उदासी थी जो रवि की आंखों में कभी हुआ करती थी। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा और उसने धीरे से उस लड़की का नाम पुकारा। लड़की ने चौंक कर उसे देखा और उसके हाथ से वह बर्तन गिर गया, जिससे वहां सन्नाटा और भी गहरा हो गया। वह पल अर्जुन के लिए जीवन का सबसे कठिन क्षण था। लड़की ने कांपती आवाज में पूछा कि क्या वह फिर से उसे लेने आए हैं, क्योंकि उसके पिताजी हमेशा उनका बेसब्री से इंतजार करते थे। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे और वह उस लड़की के सामने घुटनों के बल बैठ गया ताकि वह उसके बराबर आ सके। उसने उसे यकीन दिलाया कि वह उसका दोस्त है
और वह यहाँ केवल मदद के लिए आया है। लेकिन उस मासूम चेहरे पर कोई खुशी नहीं दिखी, केवल एक गहरी शून्यता थी जो बता रही थी कि उसने जीवन में बहुत कुछ खो दिया है। अर्जुन ने महसूस किया कि गरीबी केवल रोटी की कमी नहीं है, बल्कि वह सम्मान और उम्मीदों का मर जाना भी है। उसने चारों ओर देखा और पाया कि रवि की झोपड़ी में केवल कुछ पुरानी तस्वीरें और एक फटी हुई चटाई थी। वहां कोई पंखा नहीं था और न ही कोई सुख सुविधा, बस दीवारों पर लगी हुई धूल ही उनकी साथी थी। उसे अपनी आलीशान कोठी और मखमली बिस्तर याद आए और उसे खुद से नफरत होने लगी। वह सोच रहा था कि उसने अपने सबसे अजीज दोस्त के साथ यह क्या कर दिया है। बस्ती के कुछ और लोग अब वहां इकट्ठा हो गए थे और वे कानाफूसी कर रहे थे कि यह अमीर आदमी यहां क्या चाहता है। एक महिला ने बताया कि रवि ने अंतिम समय तक अर्जुन का नाम लिया था और वह हमेशा कहता था कि उसका दोस्त उसे कभी नहीं भूलेगा। यह सुनकर अर्जुन का सीना फट गया, क्योंकि वह जानता था कि उसने अपने दोस्त के विश्वास का गला घोंटा है। उसने महसूस किया कि वह 50,000 रुपये का कर्ज चुकाने में बहुत देर कर चुका है और अब केवल पछतावा ही बचा है। अंजलि ने अर्जुन को एक पुरानी संदूक दिखाई जिसमें उसने कुछ संभाल कर रखा था और उसे खोलने के लिए कहा। अर्जुन ने जब संदूक खोला तो उसके भीतर वह पुरानी फटी हुई कमीज थी जिसे वह पहनकर गांव से शहर आया था। रवि ने उस फटे हुए कपड़े को भी किसी बेशकीमती खजाने की तरह सहेज कर रखा था, क्योंकि वह उसके दोस्त की निशानी थी। अर्जुन की सिसकियां अब चीख में बदलने लगी थीं और वह उस कपड़े को अपने सीने से लगाकर जोर जोर से रोने लगा। यह उस महान प्यार की पराकाष्ठा थी। बस्ती का वह कोना आज एक तीर्थ स्थल जैसा लग रहा था, जहां त्याग और वफादारी की जीती जागती मिसाल मौजूद थी। अर्जुन को लगा कि वह अब कभी वापस नहीं जा पाएगा और उसे इसी धूल में रहकर अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना होगा। उसने अंजलि का हाथ पकड़कर कसम खाई कि वह अब उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा और उसे वह सारी खुशियां देगा जो रवि देना चाहता था। लेकिन उसके दिल के भीतर की वह आग शांत नहीं हो रही थी, क्योंकि उसे रवि की कमी खल रही थी। वह बहुत अकेला था। धूप अब और भी तेज हो गई थी और बस्ती का शोर बढ़ रहा था, लेकिन अर्जुन के लिए सब कुछ शांत हो गया था। उसे अपनी कंपनी के मुनाफे और घाटे की बातें अब बहुत छोटी लग रही थी, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा घाटा उसने आज देखा था। उसने अपने मोबाइल फोन को निकालकर जमीन पर पटक दिया, क्योंकि वह अब बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं चाहता था। वह बस उस क्षण में जीना चाहता था जहां वह अपने दोस्त की यादों के करीब था। उसकी आंखों के सामने रवि का चेहरा था। अंजलि ने बताया कि कैसे रवि ने रात रात भर जागकर ट्रकों में सामान लादने का काम किया ताकि वह अपनी बेटी को पढ़ा सके। उसने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, क्योंकि उसके भीतर एक आत्मसम्मान की आग हमेशा जलती रहती थी। अर्जुन को याद आया कि रवि दूर को बचपन में भी बहुत स्वाभिमानी था और वह अपनी हर चीज बांटकर खुश रहता था। आज वही स्वाभिमान इस फटे हुए तंबू की दीवारों से टकरा रहा था और अर्जुन की अमीरी का मजाक उड़ा रहा था। वह खुद को बौना महसूस कर रहा था। अर्जुन ने सोचा कि काश वह एक जादू की छड़ी घुमा पाता और समय को 20 साल पीछे ले जा सकता। वह उस दिन को कभी नहीं आने देता जब उसने रवि के पत्रों का उत्तर देना बंद कर दिया था। उसने महसूस किया कि सफलता की चमक ने उसे अंधा बना दिया था और उसने अपनी रूह का सौदा कर लिया था। आज वह रूह वापस मांग रही थी, अपना हिस्सा। लेकिन उसका मालिक अब इस दुनिया में नहीं था। वह केवल शून्य की ओर ताक रहा था और अपनी तकदीर पर रो रहा था। पास के रेलवे ट्रैक से गुजरती ट्रेन की आवाज ने अर्जुन को वर्तमान में खींच लिया और उसे एहसास हुआ कि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। उसे अब आगे बढ़ना था, न केवल अपने लिए बल्कि उस विरासत के लिए जो रवि पीछे छोड़ गया था। उसने अंजलि को आश्वासन दिया कि अब से वह उसकी जिम्मेदारी है और वह उसे दिल्ली के सबसे अच्छे स्कूल में भेजेगा। लेकिन वह जानता था
कि वह रवि के उस प्यार की जगह कभी नहीं ले पाएगा जो उसने अंजलि को दिया था। बस्ती के अंधेरे कोनों में भी आज एक अजीब सी रोशनी महसूस हो रही थी, क्योंकि एक भूली हुई कहानी आज फिर से जीवित हो उठी थी। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी पूरी दौलत एक तरफ और रवि की वह फटी हुई कमीज एक तरफ है। उसने अपनी आंखों को बंद किया और महसूस किया कि रवि कहीं उसके आसपास ही है और उसे मुस्कुराकर देख रहा है। वह मुस्कान उसे माफ कर देने वाली थी, लेकिन अर्जुन खुद को माफ करने के लिए तैयार नहीं था। उसने अपनी जेब से वह लिफाफा निकाला और उसे अंजलि के हाथों में थमा दिया, पर अंजलि ने उसे लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि उसके पिता ने उसे सिखाया है कि मेहनत की रोटी ही सबसे मीठी होती है और वे किसी का दान नहीं लेते। यह सुनकर अर्जुन की आंखों में और भी सम्मान उमड़ आया, क्योंकि रवि की शिक्षाएं उसकी बेटी में साफ है झलक रही थीं। उसने महसूस किया कि गरीबी में भी एक ऐसी गरिमा होती है जो अमीरों के पास नहीं हो सकती। अर्जुन ने अंजलि को समझाया कि यह दान नहीं है, बल्कि उसके पिता का वह हिस्सा है जो उन्होंने 20 साल पहले उसे दिया था। उसने उसे पूरी कहानी सुनाई कि कैसे रवि ने अपनी जमीन बेचकर उसे शहर भेजा था और यह पैसा उसी का प्रतिफल है। अंजलि की आंखों में विस्मय के भाव थे और उसने धीरे से उस लिफाफे को छुआ, जैसे वह अपने पिता के संघर्ष को महसूस कर रही हो। उस पल उन दोनों के बीच एक अनकहा गहरा रिश्ता बन गया था। सूरज अब पूरी तरह से डूब चुका था और बस्ती की संकरी गलियों में मिट्टी के दिए जलने लगे थे, जिससे वहां का माहौल बदल गया था। अर्जुन ने महसूस किया कि शांति बंगलों में नहीं, बल्कि इन छोटी झोपड़ियों में बसती है, जहां लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहते हैं। उसने तय किया कि वह अब मुंबई की उस भीड़ भाड़ में वापस नहीं लौटेगा और कुछ समय यहीं बिताएगा। उसे अपनी आत्मा की खोज करनी थी और रवि के उन अधूरे सपनों को पूरा करना था। अंजलि ने उसे अपनी छोटी सी रसोई में बैठने के लिए जगह दी और उसे वही साधारण भोजन परोसा जो उसने बनाया था। अर्जुन ने उस रूखी सूखी रोटी को ऐसे खाया जैसे वह दुनिया का सबसे स्वादिष्ट व्यंजन हो, क्योंकि उसमें प्रेम और ईमानदारी की खुशबू थी। उसे अपने 5 सितारा होटलों के खाने पर शर्मिंदगी महसूस हुई जो केवल विलासिता का प्रतीक थे। उस रात अर्जुन ने उस फटी हुई चटाई पर सोकर वह नींद पाई जो उसे कहीं और कभी नहीं मिली थी। सुबह की पहली किरण के साथ ही अर्जुन ने बस्ती के लोगों को इकट्ठा किया और उनसे उनकी समस्याओं के बारे में बात की। उसने देखा कि यहां पानी और बिजली जैसी मूलभूत आवश्यकताओं का भी अभाव है और लोगों का जीवन बहुत कठिन है। उसने मन ही मन संकल्प लिया कि वह अपनी पूरी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा इस बस्ती के विकास के लिए समर्पित कर देगा। उसने महसूस किया कि यही उसकी सफलता का असली उद्देश्य होना चाहिए था। वह अब एक नया इंसान था। अर्जुन ने उस फटी हुई झोपड़ी के भीतर कदम रखा तो उसे एक अजीब सी घुटन और शांति का एहसास हुआ। वह जगह इतनी छोटी थी कि एक इंसान ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता था। हवा में सीलन और पुरानी बोरियों की गंध बसी थी, जिसने अर्जुन के गले को रुंध दिया। उसने देखा कि छत पर तिरपाल के छेद से धूप की एक पतली किरण छनकर आ रही थी और फर्श की धूल में नाच रही थी। उसे अपनी आलीशान कोठियों की याद आई, जहां हवा और रोशनी के लिए करोड़ों रुपये खर्च किए गए थे। उसकी नजर अचानक सामने की दीवार पर पड़ी, जहां एक पुरानी और धुंधली तस्वीर टंगी हुई थी। वह तस्वीर 20 साल पुरानी थी, जिसमें अर्जुन और रवि एक साथ खड़े मुस्कुरा रहे थे। अर्जुन की आंखों से आंसू छलक पड़े जब उसने देखा कि उस तस्वीर को बड़ी सावधानी से एक पुराने अखबार के टुकड़े से लपेटकर सुरक्षित रखा गया था। उसे अपनी वे महंगी पेंटिंग्स याद आईं जो उसने अपने दफ्तर में केवल दिखावे के लिए लगाई थी। उस साधारण तस्वीर में छिपे प्रेम ने आज उसके अरबों के साम्राज्य को बौना बना दिया था। तस्वीर के ठीक नीचे अखबार की ढेर सारी कतरनें रखी हुई थीं, जिनमें अर्जुन के बिजनेस सौदों और सफलताओं की खबरें थीं। रवि ने पिछले 20 सालों में अर्जुन के बारे में छपने वाली हर खबर को काटकर इकट्ठा किया था। वह गरीबी में रहकर भी अपने दोस्त की ऊंचाइयों पर गर्व करता था,
और शायद इन्हीं कतरनों को पढ़कर अपनी भूख मिटाता था। अर्जुन का कलेजा मुंह को आ गया जब उसे एहसास हुआ कि उसने जिसे भुला दिया था, उसने उसे अपनी हर सांस में बसाकर रखा था। उसने कांपते हाथों से उन कतरनों को छुआ और पाया कि वे पसीने और आंसुओं के निशान से पुरानी पड़ चुकी थीं। हर खबर के बगल में रवि ने शायद अपनी बेटी को कुछ समझाने के लिए छोटे छोटे निशान भी बनाए थे। अर्जुन को लगा कि वह कितना स्वार्थी था, जो पांस अपनी सफलता के जश्न में डूबा रहा और यह भी नहीं सोचा कि उसके पीछे कोई उसकी तरक्की के लिए दुआएं मांग रहा है। वह 50,000 रुपये का लिफाफा आज उसे आग के गोले की तरह लग रहा था, जो उसकी रूह को जला रहा था। झोपड़ी के एक कोने में रवि की वह पुरानी फटी हुई कमीज टंगी थी, जिसे पहनकर वह कभी खेतों में काम करता था। उस कमीज में आज भी मिट्टी और संघर्ष की गंध समाई हुई थी, जो अर्जुन को उसके पुराने दिनों की याद दिला रही थी। उसने उस कपड़े को अपने चेहरे से लगाया और फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह यहां वैभव लेकर आया था, पर उसे यहां केवल सादगी और अटूट प्रेम मिला, जिसने उसके अहंकार को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया। अंजलि पास ही खड़ी होकर अर्जुन को देख रही थी और उसकी आंखों में एक अजीब सा सूनापन था। उसने बताया कि उसके पिताजी अक्सर रात के अंधेरे में उन तस्वीरों से बातें करते थे और कहते थे कि उनका अर्जुन एक दिन जरूर आएगा। रवि को पैसों की कोई लालसा नहीं थी। वह बस एक बार अपने मित्र के गले लगना चाहता था और अपनी पुरानी यादों को ताजा करना चाहता था। अर्जुन को लगा कि वह समय की इस दौड़ में बहुत पीछे रह गया है और उसने वह सब खो दिया है जो अनमोल था। झोपड़ी के भीतर का सन्नाटा अब अर्जुन के कानों में शोर मचा रहा था और उसे अपनी तुच्छता का एहसास करा रहा था। उसने देखा कि वहां एक पुरानी लालटेन रखी थी, जो शायद रात के वक्त रवि के जीवन को थोड़ा उजाला देती थी। अर्जुन की आंखों के सामने वे सारी यादें घूमने लगीं जब वे दोनों एक ही कंबल में सो जाते थे और सर्दी की रातों में भविष्य के सपने बुनते थे। आज उसके पास सब कुछ था, पर वह एक साथी नहीं था जिसके साथ वह अपनी जीत का जश्न मना सके। उसने दीवार पर लगी उस तस्वीर को उतारा और उसे अपने सीने से लगा लिया, जैसे वह रवि को गले लगा रहा हो। वह महसूस कर रहा था कि रवि की आत्मा शायद अभी भी इसी झोपड़ी के आसपास कहीं भटक रही है और उसे देख रही है। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कीं और वह फिर से उसी गांव की मिट्टी में पहुंच गया जहां से उसका सफर शुरू हुआ था। उसे एहसास हुआ कि वह जिस शांति की तलाश में था, वह उसे इस फटे हुए तिरपाल के नीचे ही मिल सकती थी। अंजलि ने उसे एक पुराना पीतल का लोटा दिया जिसमें पानी भरा हुआ था और अर्जुन ने उसे अमृत समझकर पिया। उस साधारण पानी में वह स्वाद था जो दुनिया की सबसे महंगी वाइन में भी नहीं मिल सकता था, क्योंकि उसमें ईमानदारी की मिठास थी। उसे अपनी लग्जरी कारों और बंगलों की याद आई और उसे लगा कि वह एक सोने के पिंजरे में कैद था। आज पहली बार उसे वह आजादी महसूस हो रही थी जो केवल अपनी जड़ों से जुड़ने पर ही मिल सकती है। उसकी आंखों में अब पश्चाताप के आंसू थे। अर्जुन ने झोपड़ी के भीतर के उन बिखरे हुए टुकड़ों को समेटना शुरू किया जो रवि की जिंदगी के आखिरी गवाह थे। उसे एक छोटी सी डायरी मिली जिसमें रवि ने अपनी रोज की कमाई और खर्चों का हिसाब रखा था, लेकिन उसमें कर्ज का कोई जिक्र नहीं था। रवि ने कभी ये नहीं माना कि अर्जुन उसका कर्जदार है, बल्कि उसने तो उसे अपना गर्व माना था। अर्जुन की सिसकियां अब गहरी होने लगी थी, क्योंकि वह उस निस्वार्थ भाव को समझने में बहुत देर कर चुका था जिसे मानवता का सबसे ऊंचा दर्जा प्राप्त है। झोपड़ी के बाहर का दृश्य भी उतना ही उदास था, जहां बस्ती के लोग अपनी छोटी छोटी खुशियों में मशगूल थे। अर्जुन को लगा कि वह एक अलग ग्रह से आया है, जहां केवल पैसों की भाषा बोली जाती है और भावनाओं का कोई मूल्य नहीं है। उसने अंजलि के सिर पर हाथ रखा और उससे वादा किया कि वह अब इस जगह को एक नया स्वरूप देगा। लेकिन उसके मन के भीतर की वह कसक कम नहीं हो रही थी कि वह रवि को अपनी आंखों से दोबारा कभी देख नहीं पाएगा। वह बहुत बेबस महसूस कर रहा था। उसने अंजलि से पूछा,
कि रवि ने उसे कभी कोई संदेश दिया था या नहीं, तो अंजलि ने एक पुराना लिफाफा उसकी ओर बढ़ा दिया। उस लिफाफे के ऊपर धूल जमी थी और उस पर अर्जुन का पुराना नाम लिखा हुआ था, जिसे केवल रवि पुकारता था। अर्जुन के हाथ कांपने लगे और उसने धीरे से उस पत्र को खोला, जिसमें रवि के हाथों की लिखावट साफ नजर आ रही थी। वह पत्र नहीं था, बल्कि वह रवि की अंतिम इच्छा थी, जो उसने अपने दोस्त के नाम बहुत साल पहले ही लिख दी थी। पत्र में लिखा था कि अर्जुन, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो जान लेना कि मैंने तुम्हें हमेशा अपनी दुआओं में याद रखा है। रवि ने लिखा था कि उसे पैसों की कोई जरूरत नहीं है और न ही वह अर्जुन को अपने दुखों में भागीदार बनाना चाहता था। उसने बस इतना ही चाहा था कि अर्जुन हमेशा एक अच्छा इंसान बना रहे और गरीबों की मदद करता रहे। अर्जुन को लगा कि रवि की महानता ने उसे एक बार फिर से हरा दिया है और उसे उसकी औकात याद दिला दी है। पत्र के अंत में रवि ने अपनी बेटी अंजलि की जिम्मेदारी अर्जुन को सौंपी थी और उसे अपनी आखिरी निशानी बताया था। अर्जुन की आंखों से आंसू गिरकर उस पत्र की स्याही को धुंधला कर रहे थे, लेकिन उसकी बातें साफ सुनाई दे रही थीं। उसने महसूस किया कि वह आखिरी निशानी 50,000 रुपये आज एक ऐसी विरासत बन चुके थे जो उसे अब पूरी जिंदगी संभालनी थी। उसे अपनी सफलता का असली मतलब समझ में आ गया था, जो केवल अपने लिए जीना नहीं बल्कि दूसरों के लिए जलना था। अर्जुन ने उस झोपड़ी की धूल को अपने माथे से लगाया और एक संकल्प लिया कि वह अब इस गरीबी को जड़ से खत्म करेगा। उसे एहसास हुआ कि वह जिस आलीशान दुनिया में रहता था वह केवल एक दिखावा था और असली सत्य इसी फटी हुई छत के नीचे छिपा था। उसने अंजलि को अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन उसने भी अपने पिता की तरह स्वाभिमान के साथ सिर उठा लिया। अंजलि ने कहा कि वह अपने पिता की यादों को छोड़कर कहीं भी नहीं जाएगी और यहीं रहकर सेवा करेगी। अर्जुन को अंजलि की बात सुनकर गर्व महसूस हुआ और उसे लगा कि रवि आज भी अपनी बेटी के रूप में जीवित है। उसने तय किया कि वह इस बस्ती में ही एक बड़ा स्कूल और अस्पताल बनवाएगा, ताकि किसी और को रवि की तरह दम न तोड़ना पड़े। वह 50,000 रुपये उसने वहीं एक छोटे से बक्से में रख दिए, ताकि वे आने वाले समय के लिए एक प्रेरणा बन सके। उसने महसूस किया कि उसका पुनर्जन्म हो चुका है और वह अब एक नया अर्जुन मेहरा बनने के लिए तैयार है। शाम की ठंडी हवा ने झोपड़ी के पर्दे को हिलाया और अर्जुन को ऐसा लगा जैसे रवि ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। वह एहसास इतना जीवंत था कि अर्जुन चौंक कर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां केवल अंजलि की मुस्कुराहट और डूबते सूरज की रोशनी थी। उसने अपनी कार की चाबी जेब में डाली और पैदल ही बस्ती से बाहर निकलने लगा, क्योंकि वह अब जमीन से जुड़ना चाहता था। उसकी चाल में अब वह पुराना अहंकार नहीं था, बल्कि एक नई विनम्रता और दया का भाव साफ झलक रहा था। जैसे जैसे वह बस्ती से दूर जा रहा था, उसे अपनी पुरानी जिंदगी और नई शुरुआत के बीच का फर्क समझ में आने लगा। उसने अपने महंगे कपड़ों की परवाह छोड़ दी थी और वह धूल में सने हुए अपने जूतों को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे लगा कि वह आज पहली बार आजाद हुआ है और उस कर्ज से मुक्त हुआ है जिसने उसे इतने वर्षों से जकड़ रखा था। हालांकि रवि अब इस दुनिया में नहीं था, लेकिन उसकी सीख और उसकी वफादारी हमेशा अर्जुन के साथ साये की तरह रहने वाली थी। अर्जुन ने अपने मन में यह ठान लिया कि वह अपनी कंपनी का नाम बदलकर रवि मेमोरियल फाउंडेशन रखेगा और अपनी संपत्ति का उपयोग समाज के लिए करेगा। उसने महसूस किया कि 50,000 रुपये की उस छोटी सी राशि ने उसे जो सबक सिखाया है वह कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं सिखा सकती थी। वह कर्ज कभी पूरी तरह चुकता नहीं हो सकता था, लेकिन वह उसे बांटकर अपनी आत्मा को थोड़ा सुकून जरूर पहुंचा सकता था। उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो उसने पहले कभी भी अनुभव नहीं की थी। अंत में अर्जुन ने उस झोपड़ी की ओर आखिरी बार देखा और हाथ जोड़कर उसे नमन किया, जैसे वह कोई मंदिर हो। उसने अपनी यात्रा का एक नया अध्याय शुरू कर दिया था, जहां दौलत का पैमाना पैसा नहीं, बल्कि किसी की आंखों में आए हुए खुशी के आंसू थे। वह जानता था कि आगे का रास्ता कठिन है, लेकिन रवि की यादें
उसे कभी भटकने नहीं देंगी और उसे हमेशा सही मार्ग दिखाएंगी। उसका दिल अब हल्का था और उसकी आत्मा अब पूरी तरह से स्वतंत्र महसूस कर रही थी। अर्जुन ने अपनी गाड़ी में बैठकर वापस शहर की ओर रुख किया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में एक नई चमक और संकल्प था। वह 50,000 रुपये आज एक ऐसी मशाल बन गए थे जो उसके जीवन के अंधेरे को दूर करने वाली थी। उसने महसूस किया कि असली अमीरी वह है जिसे हम दूसरों के साथ बांट सकें, न कि उसे तिजोरियों में बंद कर सकें। वह अब एक साधारण इंसान बनकर जीना चाहता था और अपनी सफलता का कर्ज समाज की सेवा करके चुकाना चाहता था। रात की खामोशी में जब अर्जुन अपने बिस्तर पर लेटा तो उसे एहसास हुआ कि नींद का सुख पैसों से नहीं बल्कि साफ नीयत से मिलता है। उसने अपनी खिड़की से बाहर चमकते हुए शहर को देखा और महसूस किया कि असली रोशनी उन झोपड़ियों में जलने वाले दियों में है। रवि का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और अंजलि का भविष्य अब अंधकारमय नहीं रहेगा। यह उसका अडिग फैसला था। उसने अपनी आंखों को बंद किया और एक सुकून भरी सांस ली, क्योंकि वह अब अपनी रूह के उस बोझ से पूरी तरह मुक्त हो गया था। अंजलि की आवाज में एक अजीब सी खामोशी थी, जिसने अर्जुन के दिल की धड़कनों को और भी तेज कर दिया। वह दीवार के सहारे खड़ी होकर अपनी फटी हुई चुनरी से आंखों के आंसू पोंछ रही थी। उसने बताया कि उसके पिताजी रवि पिछले कई वर्षों से फेफड़ों की बीमारी से जूझ रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी किसी को अपनी तकलीफ नहीं बताई। वे दिन भर धूल और धुएं के बीच मजदूरी करते थे ताकि अपनी बेटी का पेट पाल सकें। अर्जुन को अपनी आलीशान जिंदगी और रवि के इस संघर्ष के बीच का अंतर बहुत भयानक लगा। अंजलि ने आगे कहा कि जब भी बीमारी की वजह से रवि की हालत बिगड़ती थी, वह बस आपकी वह पुरानी तस्वीर निकाल कर देखते थे। वे कहते थे कि मेरा अर्जुन आसमान छू रहा है और यही मेरी सबसे बड़ी दवा है। उन्होंने कभी भी आपसे संपर्क करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनकी गरीबी आपकी सफलता के रास्ते में बाधा न बन जाए। रवि का मानना था कि ऊंचा उड़ने वाले परिंदों को जमीन की दलदल से दूर रहना चाहिए। यह सुनकर अर्जुन की रूह कांप उठी और वह खुद को अपराधी महसूस करने लगा। पिछले महीने की वह मनहूस रात थी जब मानसून की तेज बारिश ने इस बस्ती को पूरी तरह से डुबो दिया था। रवि की तबीयत अचानक इतनी बिगड़ गई कि उन्हें सांस लेना भी दूभर हो गया था। उनके पास अस्पताल जाने के लिए भी पैसे नहीं थे और न ही इतनी ताकत बची थी कि वे मदद के लिए चिल्ला सकें। उन्होंने अंतिम समय में भी अंजलि का हाथ पकड़कर उसे समझाया कि अर्जुन अंकल को कभी परेशान मत करना। वे अपनी गरीबी को अपना सम्मान मानते थे और उन्होंने अंतिम सांस तक अपनी गरिमा को कभी कम नहीं होने दिया। रवि का अंत इतना शांत और निस्वार्थ था कि बस्ती के लोग भी हैरान रह गए थे। उन्होंने मरने से पहले अंजलि को वह पुरानी पोटली सौंपी थी और कहा था कि अगर कभी किस्मत उन्हें यहां लाए तो यह उन्हें दे देना। अर्जुन ने जब वह पोटली खोली तो उसमें केवल 50,000 रुपये के वही पुराने और फटे हुए नोट थे जो अर्जुन ने 20 साल पहले लौटाने की कोशिश की थी। रवि ने उन पैसों को कभी हाथ नहीं लगाया था, क्योंकि वे उनके लिए दोस्ती का पवित्र प्रतीक थे। अर्जुन का सिर शर्म से झुक गया और वह पूरी तरह स्तब्ध रह गया। अर्जुन को महसूस हुआ कि उसकी अरबों की संपत्ति उन फटे हुए नोटों के सामने रद्दी के बराबर है। वह यहां गर्व के साथ पैसे देने आया था, लेकिन उसे पता चला कि उसके दोस्त ने उन पैसों को उसकी अमानत समझकर सहेज कर रखा था। उसे अपनी हार का एहसास हुआ, क्योंकि रवि ने त्याग और प्रेम की जो ऊंचाई छुई थी, वहां अर्जुन कभी नहीं पहुंच सकता था। वह शून्य की ओर ताकते हुए वहीं जमीन पर बैठ गया और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। यह उसके जीवन का सबसे कड़वा और दर्दनाक सच था। अंजलि ने बताया कि पिताजी अक्सर कहते थे कि कर्ज केवल पैसों का नहीं होता, बल्कि उन उम्मीदों का होता है जो हम एक दूसरे से लगाते हैं। उन्होंने अपना धर्म पूरी तरह निभाया और अर्जुन को सफल होते देखना ही उनका एकमात्र उद्देश्य था। अर्जुन को अब समझ में आ रहा था कि रवि की चुप्पी में कितनी गहराई
और बलिदान छिपा था। उसे अपनी देरी पर इतना गुस्सा आ रहा था कि वह चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही घूट कर रह गई। वह केवल अपने मित्र की यादों में खोया हुआ था। बस्ती के अंधेरे कोनों में अब खामोशी और भी गहरी हो गई थी, जैसे सारा संसार रवि के शोक में डूबा हो। अर्जुन ने अंजलि के सिर पर हाथ रखा और महसूस किया कि यह बच्ची ही अब रवि की आखिरी निशानी है। वह सोच रहा था कि काश वह 1 महीना पहले आ जाता तो शायद उसका दोस्त आज जीवित होता। लेकिन समय की सुइयां कभी पीछे नहीं मुड़ती और पछतावे का बोझ इंसान को उम्र भर ढोना पड़ता है। उसने अपनी बंद मुट्ठियों को भींच लिया और एक गहरा संकल्प अपने मन में धारण किया। रवि का जीवन एक ऐसी कविता की तरह था जिसका अंत बहुत ही दुखद लेकिन महान था। उसने अपनी जमीन, अपना घर और अंततः अपनी जान भी दोस्ती के नाम कर दी थी। अर्जुन को लगा कि वह अब कभी वह पुराना अर्जुन नहीं बन पाएगा जो केवल मुनाफे और तरक्की के बारे में सोचता था। उसके भीतर का इंसान अब पूरी तरह जाग चुका था और वह रवि के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए व्याकुल था। उसने महसूस किया कि असली दौलत वह है जिसे हम दूसरों के लिए न्योछावर कर देते हैं, जैसा रवि ने किया। अंजलि ने अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए कहा कि पिताजी ने कभी आपसे कोई शिकायत नहीं की थी। वे बस यही चाहते थे कि आप खुश रहें और अपनी जड़ों को न भूलें। अर्जुन की आंखों के सामने गांव के वे पुराने दिन घूमने लगे जब वे दोनों एक साथ स्कूल जाते थे। उसे रवि की वह मासूम हंसी याद आई जिसने हमेशा उसका हौसला बढ़ाया था। आज वह हंसी हमेशा के लिए खामोश हो गई थी और अर्जुन के पास केवल उसकी यादों का ढेर बचा था। वह खुद को बहुत ही असहाय महसूस कर रहा था। अर्जुन ने उस झोपड़ी के कोने में रखे मिट्टी के दिए को देखा जो अब बुझ चुका था। उसे लगा कि रवि की जिंदगी भी उसी दिए की तरह थी जिसने खुद जलकर अर्जुन के जीवन में रोशनी फैला दी थी। उसने अपनी जेब से वह नया लिफाफा निकाला और उसे पुरानी पोटली के बगल में रख दिया। लेकिन उसे पता था कि यह सब अब निरर्थक है, क्योंकि लेने वाला अब इस दुनिया के दुखों से कोसों दूर जा चुका था। वह बस यही प्रार्थना कर रहा था कि काश उसे एक मौका और मिल जाए अपने दोस्त को गले लगाने का। रवि की मौत केवल एक व्यक्ति की मौत नहीं थी, बल्कि यह उन सभी मूल्यों की हार थी जिन्हें समाज अक्सर अनदेखा कर देता है। अर्जुन ने महसूस किया कि उसने अपनी सफलता की इमारत जिस नींव पर खड़ी की थी वह रवि का खून और पसीना था। उसे अपनी महंगी कारों और विलासिता से अब घिन आने लगी थी। उसने अंजलि को वादा किया कि वह अब उसे कभी गरीबी के साए में नहीं रहने देगा, लेकिन वह जानता था कि वह रवि की कमी को कभी पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि पिता का स्थान कोई नहीं ले सकता। रात अब धीरे धीरे ढल रही थी और सुबह की पहली किरण बस्ती की झोपड़ियों पर पड़ने लगी थी। अर्जुन ने पूरी रात जागकर गुजारी थी और अपने अतीत के हर पन्ने को दोबारा पढ़ा था। उसने महसूस किया कि वह 50,000 रुपये आज एक विशाल पर्वत बन गए थे जिसे पार करना उसके लिए असंभव था। उसने अपनी आंखों को बंद किया और रवि की उस अंतिम पुकार को महसूस किया जो शायद हवाओं में कहीं तैर रही थी। उसका दिल अब भारी था, लेकिन उसका मन एक नए उद्देश्य की ओर बढ़ने के लिए तैयार हो रहा था। अंजलि ने अर्जुन को चाय का एक प्याला दिया, जिसकी गर्माहट ने उसके जमे हुए शरीर में थोड़ी हलचल पैदा की। उसने देखा कि अंजलि की आंखों में अब एक उम्मीद की चमक थी, क्योंकि उसे पता था कि उसके पिता का सपना अब पूरा होने वाला है। अर्जुन ने तय किया कि वह यहां से अंजलि को ले जाएगा और उसे वह सब कुछ देगा जिसका वह हकदार है। लेकिन वह रवि की उस सादगी और स्वाभिमान को भी सहेजना चाहता था जिसे उसने अपनी आंखों से देखा था। वह अब पूरी तरह से बदल चुका था और नया जीवन शुरू करना चाहता था। अर्जुन ने बस्ती के लोगों को बुलाकर रवि के बारे में और बातें पूछीं और उन्हें पता चला कि वह कितना लोकप्रिय था। रवि ने अपनी बीमारी के बावजूद दूसरों की मदद करना कभी नहीं छोड़ा था और वह हमेशा सबके सुख दुख में साथ रहता था। अर्जुन को लगा कि वह जिस मित्र की तलाश में आया था वह एक साधारण इंसान नहीं बल्कि एक फरिश्ता था।
उसे अपनी अमीरी पर शर्म आई, क्योंकि वह समाज के लिए इतना कुछ कभी नहीं कर पाया था जितना रवि ने अपनी गरीबी में कर दिया था। उसने अब सब कुछ बदलने का ठान लिया। रवि की वह पुरानी तस्वीर अब अर्जुन के हाथ में थी और वह उसे किसी मंदिर की मूर्ति की तरह देख रहा था। उसे लगा कि रवि उसे देख रहा है और कह रहा है कि दोस्त, मैंने अपना वादा निभाया, अब तुम्हारी बारी है। अर्जुन ने उस तस्वीर को अपने दिल से लगा लिया और उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू फिर से बहने लगे। वह जानता था कि आगे का सफर आसान नहीं होगा, लेकिन रवि की यादें उसे हमेशा साहस और प्रेरणा देती रहेंगी। उसने महसूस किया कि रूहानी रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, वे बस अपना स्वरूप बदल लेते हैं। बस्ती की उस छोटी सी झोपड़ी ने अर्जुन को वह सिखा दिया था जो दुनिया की कोई किताब नहीं सिखा सकती थी। उसे एहसास हुआ कि जीवन का असली सुख त्याग में है ना, कि संचय में। उसने अपनी चेकबुक निकाली और उसमें एक बहुत बड़ी राशि भरकर अंजलि के नाम कर दी। लेकिन उसे पता था कि यह केवल एक छोटा सा हिस्सा है। उसे अभी बहुत कुछ करना था ताकि रवि की आत्मा को सच्ची शांति मिल सके। वह अब उस रद्दी तंबू से बाहर निकला और आसमान की ओर देखते हुए एक लंबी सांस ली। सूरज की रोशनी अब और भी तेज हो गई थी और बस्ती में रोजमर्रा का काम शुरू हो गया था। अर्जुन ने अपनी महंगी गाड़ी को वहीं छोड़ दिया और पैदल ही स्टेशन की ओर चलने का फैसला किया ताकि वह आम लोगों के बीच रह सके। उसे महसूस हुआ कि जमीन पर चलने का अपना ही एक अलग मजा है और यही वह रास्ता है जो उसे रवि के करीब ले जाएगा। वह अब एक नया इंसान था, जिसकी पहचान उसकी दौलत नहीं बल्कि उसका चरित्र और कर्म होने वाले थे। उसका संकल्प अब बहुत ही दृढ़ और अटल था। अर्जुन ने पीछे मुड़कर उस फटी हुई झोपड़ी को आखिरी बार देखा और उसके मन में रवि का वह हंसता हुआ चेहरा उभर आया। उसे लगा कि उसकी रूह पर जो 20 साल पुराना बोझ था, वह अब थोड़ा हल्का महसूस हो रहा है। हालांकि वह रवि को खो चुका था, लेकिन उसने खुद को और अपनी इंसानियत को फिर से पा लिया था। उसने मन ही मन कहा कि अलविदा मेरे दोस्त, तुम्हारी विरासत अब मेरे हाथों में सुरक्षित है और मैं तुम्हें कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। वह अब शांति की ओर कदम बढ़ा रहा था। अंजलि ने खिड़की से अर्जुन को जाते हुए देखा और उसके चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान आ गई। उसे पता था कि उसके पिता का विश्वास सही था और उनका दोस्त वाकई एक महान इंसान है। अर्जुन ने उस दिन से अपनी पूरी जीवन शैली बदल दी और वह सादगी के मार्ग पर चलने लगा। उसने अरबों रुपये के अपने साम्राज्य को जनसेवा में लगा दिया और अपना शेष जीवन गरीबों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। रवि की वह 50,000 की मदद आज करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव का कारण बन गई थी। अंततः अर्जुन मेहरा की कहानी अब एक सफल बिजनेसमैन की नहीं, बल्कि एक सच्चे मित्र और समाज सेवक की कहानी बन गई थी। उसने साबित कर दिया कि अगर दिल में ईमानदारी और पश्चाताप का भाव हो तो किसी भी गलती को सुधारा जा सकता है। रवि की वह रद्दी झोपड़ी अब एक बड़े अनाथालय और स्कूल में बदल चुकी थी, जहां हजारों बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। अर्जुन को अब हर रात सुकून की नींद आती थी, क्योंकि उसने अपना सबसे बड़ा कर्ज चुकाने की शुरुआत कर दी थी। वह अब पूरी तरह संतुष्ट था। समय बीतता गया और अर्जुन का नाम सेवा और करुणा का पर्याय बन गया। लोग उसे एक मसीहा के रूप में देखने लगे थे, लेकिन अर्जुन खुद को केवल रवि का एक कर्जदार दोस्त ही मानता था। उसने अंजलि को अपनी बेटी की तरह पाला और उसे दुनिया की हर खुशी दी। रवि की वह पुरानी पोटली और तस्वीर आज भी अर्जुन के ड्राइंग रूम में सबसे ऊंचे स्थान पर रखी थी, ताकि वह हमेशा उसे अपनी हकीकत याद दिलाती रहे। यह उसके जीवन का सबसे कीमती और पवित्र खजाना बन गया था। कहानी का यह मोड़ अर्जुन के लिए एक नया जन्म लेकर आया, जिसने उसे विलासिता के अंधेरे से निकालकर निस्वार्थ प्रेम के उजाले में खड़ा कर दिया। वह अक्सर नदी किनारे जाकर बैठता और रवि के साथ बिताए गए उन पलों को याद करता था। उसे महसूस होता था कि हवा की हर सरसराहट में रवि का स्वर है, जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। उसकी आत्मा अब पूरी तरह शुद्ध हो चुकी थी
और वह अपनी अंतिम यात्रा के लिए मानसिक रूप से तैयार था, जहां वह अपने दोस्त से मिल सकेगा। सुबह की पहली सुनहरी किरण जब उस झुंगी बस्ती के फटे हुए तिरपालों पर पड़ी, तो अर्जुन को लगा कि आज उसके जीवन का एक नया और वास्तविक सवेरा हुआ है। उसने पूरी रात उस तंग कोठरी में बैठकर पश्चाताप की अग्नि में खुद को जलाया था, लेकिन अब उसके मन में एक शांत निश्चय था। वह अपनी आलीशान कार के पास गया, लेकिन उसे चलाने का अब उसका मन नहीं था। उसे अपनी करोड़ों की संपत्ति और रुतबा बहुत छोटा महसूस हो रहा था, क्योंकि असली इंसानियत तो रवि के उस फटे हुए कुर्ते में बसी थी, जिसे उसने बड़े प्यार से गले लगाया था। अर्जुन ने बस्ती के सभी लोगों को एक साथ बुलाया और उनकी आंखों में झांका, जहां उसे आज भय नहीं बल्कि एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। उसने भारी गले से सबको बताया कि वह यहां अपनी दौलत का प्रदर्शन करने नहीं, बल्कि अपने मित्र रवि के चरणों की धूल बनने आया है। उसने घोषणा की कि वह अपनी सारी संपत्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी बस्ती के कायाकल्प के लिए समर्पित कर देगा, ताकि कोई और रवि की तरह इलाज के बिना न मरे। लोगों की आंखों में हैरानी और सम्मान के भाव थे, जिन्हें देखकर अर्जुन को पहली बार सच्चा सुकून मिला। उसने तुरंत अपने वकीलों और इंजीनियरों को फोन किया और उन्हें आदेश दिया कि इस झुग्गी की जगह पर एक विश्वस्तरीय अस्पताल और स्कूल का निर्माण शुरू किया जाए। वह अस्पताल रवि वर्मा के नाम पर होगा और यहां हर गरीब का इलाज बिल्कुल मुफ्त किया जाएगा, ताकि किसी को भी लाचारी में दम न तोड़ना पड़े। अर्जुन ने फैसला किया कि वह अब मुंबई के अपने आलीशान बंगले में नहीं, बल्कि इसी मिट्टी में रहकर खुद निर्माण कार्य की निगरानी करेगा। उसके भीतर का वह कॉर्पोरेट टाइकून अब पूरी तरह से मर चुका था और एक दयालु इंसान का जन्म हुआ था। अंजलि ने जब अर्जुन को ईंट और गारा उठाते हुए देखा, तो उसकी आंखों में विस्मय और खुशी के मिले जुले आंसू आ गए, क्योंकि उसे अपने पिता की छव्वे अर्जुन में दिखने लगी थी। अर्जुन ने अंजलि को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किया और उसे शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में दाखिला दिलाने का वादा किया, ताकि वह अपने पिता के सपनों को साकार कर सके। वह 50,000 रुपये का लिफाफा, जो कभी एक भारी बोझ था, अब उस नए स्कूल की नींव में सबसे पहली ईंट के नीचे रखा गया। वह धन अब केवल कागज का टुकड़ा नहीं था, बल्कि एक महान त्याग की जीवंत मिसाल बन गया था। महीनों बीतते गए और धीरे धीरे उस गंदगी भरे इलाके की सूरत बदलने लगी। जहां कभी बदबू आती थी, अब वहां फूलों की महक और बच्चों की हंसी गूंजने लगी थी। अर्जुन ने अपनी लग्जरी कारों और विदेशी संपत्तियों को बेच दिया और उस पैसे को अनाथ बच्चों की शिक्षा के लिए एक ट्रस्ट में जमा कर दिया। वह अब साधारण सूती कुर्ते में घूमता और मजदूरों के साथ बैठकर वही सूखी रोटी खाता था, जो उसे किसी भी 56 भोग से अधिक स्वादिष्ट लगती थी। उसे एहसास हुआ कि असली अमीरी तो दिल की संतुष्टि और दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने में ही छिपी होती है। अस्पताल का उद्घाटन हुआ तो मुख्य द्वार पर रवि वर्मा की एक विशाल आदमकद प्रतिमा लगाई गई, जिसकी आंखों में वही पुरानी मासूमियत और वफादारी झलक रही थी। अर्जुन हर सुबह उस प्रतिमा के सामने जाकर हाथ जोड़कर खड़ा होता और अपने मित्र से शक्ति मांगता, ताकि वह अपने मार्ग से कभी भटक न सके। उसे महसूस होता था कि रवि की आत्मा उसे आशीर्वाद दे रही है और उसकी सफलता पर आज भी उतना ही गर्व कर रही है जितना 20 साल पहले करती थी। कर्म का चक्र अब पूरा हो चुका था और अर्जुन ने अपनी आत्मा को उस भारी कर्ज से मुक्त कर लिया था। वर्षों बाद जब अंजलि अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करके वापस आई, तो उसने उसी अस्पताल की कमान संभाली और अपने पिता की तरह निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करना शुरू किया। अर्जुन अब बूढ़ा हो चला था, लेकिन उसके चेहरे पर वह दिव्य शांति थी जो केवल उन लोगों को मिलती है जिन्होंने अपना जीवन परोपकार में लगा दिया हो। वह अक्सर शाम को उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठता और गंगा की लहरों को देखता, जहां से उसकी और रवि की कहानी शुरू हुई थी। उसे अब मृत्यु का कोई भय नहीं था, क्योंकि उसने जीवन का सही उद्देश्य पा लिया था। अंततः एक शांत दोपहर को
अर्जुन ने अपनी अंतिम सांसें लीं, लेकिन उसके होंठों पर एक सुकून भरी मुस्कान थी, क्योंकि उसने अपना वादा पूरी तरह से निभा दिया था। उसकी वसीयत में लिखा था कि उसका अंतिम संस्कार बिल्कुल साधारण तरीके से उसी बस्ती में किया जाए जहां उसके मित्र रवि ने अपना संघर्षपूर्ण जीवन बिताया था। पूरा शहर और हजारों गरीब लोग उसके अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े थे, जिनके लिए अर्जुन केवल एक अमीर आदमी नहीं बल्कि एक मसीहा बन चुका था। उसकी आत्मा अब अपने मित्र रवि से मिलने के लिए स्वर्ग के उन शांत रास्तों पर निकल पड़ी थी जहां कोई गरीबी नहीं थी। रवि और अर्जुन की यह कहानी युगों युगों तक उस गांव और बस्ती की गलियों में सुनाई जाती रही, जो यह याद दिलाती थी कि मित्रता की कोई कीमत नहीं होती। लोगों ने समझा कि 50,000 रुपये की वह छोटी सी राशि कैसे एक विशाल साम्राज्य की नींव बनी और अंततः मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर गई। प्यार, त्याग और क्षमा की यह त्रिवेणी आज भी उन लोगों के दिलों में बहती है जो रिश्तों को दौलत से ऊपर समझते हैं। रूहानी रिश्तों की डोर कभी टूटती नहीं है, वह बस एक जीवन से दूसरे जीवन में प्रेम का प्रकाश फैलाती रहती है और अमर हो जाती है। अर्जुन की मृत्यु के बाद भी उनका मिशन कभी नहीं रुका, क्योंकि अंजलि और उसके जैसे हजारों युवाओं ने उस मशाल को थाम लिया था जिसे रवि ने अपने खून से जलाया था। वह रवि वर्मा फाउंडेशन आज पूरे देश में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक क्रांति का पर्याय बन चुका है, जहां केवल सेवा ही परम धर्म माना जाता है। सफलता का असली पैमाना बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि वह प्रभाव है जो आप दूसरों की जिंदगी पर छोड़ते हैं, और अर्जुन ने यह बखूबी साबित कर दिया था। उस फटी हुई झोपड़ी से शुरू हुआ यह सफर आज मानवता के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच चुका था। नदी किनारे आज भी वह पुरानी मिट्टी की ढेरी मौजूद है जहां कभी रवि को दफनाया गया था, लेकिन अब उसके चारों ओर एक सुंदर बगीचा और प्रार्थना स्थल बन गया है। वहां आने वाला हर व्यक्ति यह महसूस करता है कि सच्चा त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता और कर्म का फल देर से ही सही, लेकिन मिलता जरूर है। अर्जुन और रवि की अमर दोस्ती की दास्तां आज भी प्रेमियों और मित्रों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, जो निस्वार्थ भाव का पाठ पढ़ाती है। अंततः सब कुछ मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन आपकी नेकियां और आपके द्वारा फैलाया गया प्यार हमेशा इस संसार में गूंजता रहता है। अर्जुन ने जो कर्ज 50,000 रुपये के रूप में लिया था, वह उसने करोड़ों की दुआओं और लाखों मुस्कुराहटों के रूप में वापस किया, जो शायद उस क्षण की सच्ची कीमत थी। उसे मरते समय इस बात का कोई मल्लाल नहीं था कि वह अपने मित्र को जीवित नहीं देख पाया, क्योंकि उसने रवि के मूल्यों को जीवित रखा था। सच्ची श्रद्धांजलि वही होती है जब आप किसी के आदर्शों को अपने आचरण में उतार लेते हैं, और अर्जुन ने यही करके दिखाया था। उसकी कहानी का समापन एक ऐसी आध्यात्मिक जागृति के साथ हुआ जिसने भौतिकवाद की दीवारों को गिराकर प्रेम और करुणा का एक नया संसार बसाया था। आज जब भी कोई उस अस्पताल की सीढ़ियां चढ़ता है, तो उसे दीवार पर लगे एक छोटे से फ्रेम में वह 50,000 रुपये का पुराना लिफाफा दिखाई देता है। वह लिफाफा अब एक पवित्र अवशेष की तरह पूजा जाता है, क्योंकि वह याद दिलाता है कि एक गरीब की छोटी सी मदद एक महान इंसान का निर्माण कर सकती है। अर्जुन मेहरा का नाम आज इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज है, लेकिन उनके दिल में हमेशा वही छोटा सा शांतिपुर गांव बसा रहा। रूह की शांति का यह सफर अब अपने अंतिम विश्राम स्थल पर पहुंच गया था, जहां केवल निस्वार्थ प्रेम का साम्राज्य था। गंगा की लहरें आज भी वही पुरानी कहानी सुनाती हैं, जो एक फटी हुई कमीज और एक अरबपति के पश्चाताप से शुरू होकर मानवता के कल्याण पर खत्म हुई। रवि और अर्जुन अब दो शरीर नहीं, बल्कि एक ही भावना के दो पहलू बन चुके थे, जो हर उस इंसान को हिम्मत देते हैं जो टूटने के कगार पर होता है। उस झोपड़ी के अंधेरे से निकला वह प्रकाश आज पूरी दुनिया को राह दिखा रहा है कि कैसे एक छोटा सा नेक काम ब्रह्मांड को बदल सकता है। यह कहानी केवल एक अंत नहीं, बल्कि एक शाश्वत सत्य की शुरुआत है जो हमेशा जीवित रहेगी।
बस्ती के उस स्कूल में आज भी बच्चे ऊंचे स्वर में प्रार्थना करते हैं और अपनी शिक्षा के माध्यम से समाज को बदलने का संकल्प लेते हैं। अंजलि अक्सर बच्चों को बताती है कि कैसे एक सच्ची दोस्ती ने पहाड़ों को हिला दिया और एक उजड़े हुए जीवन को फिर से हरा भरा कर दिया। वहां की दीवारों पर लिखे प्रेरणादायक विचार आज भी आने वाली पीढ़ियों को सही मार्ग दिखाते हैं। कर्म और धर्म का यह संगम उस महान आत्मा की याद दिलाता है जिसने अपने मित्र के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था और जिसने अंत तक हार नहीं मानी थी। अस्पताल की खिड़की से दूर तक फैली हरियाली को देखते हुए अब सुकून मिलता है, क्योंकि यहां अब कोई लाचार नहीं है। रवि का वह त्याग अब एक विशाल वटवृक्ष बन चुका है, जिसकी छाया में हजारों लोग शरण लेते हैं और शांति पाते हैं। अर्जुन के जीवन का अंतिम अध्याय भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन उसके द्वारा बोए गए प्रेम के बीज आज भी फल दे रहे हैं। अंत में यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक एहसास है जो हमें बताता है कि जीवन की असली सार्थकता दूसरों के लिए जीने में ही निहित है, और यही मोक्ष है। अंधेरी रातों में जब शहर सो जाता है, उस बस्ती के मंदिर से आती घंटी की आवाज आज भी लोगों को एक अनूठा साहस प्रदान करती है। वह आवाज कहती है कि कोई भी व्यक्ति इतना गरीब नहीं होता कि वह कुछ दे न सके, और कोई इतना अमीर नहीं कि उसे किसी के प्रेम की जरूरत न हो। मिट्टी की सुगंध और त्याग की मिठास से सजी यह दास्तान दिलों के बंद दरवाजों को खोलती है और हमें अपनी जड़ों की ओर लौटने की प्रेरणा देती है। रवि और अर्जुन अब सितारों की तरह आसमान से हमें देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। धूल भरे उन रास्तों पर अब पक्की सड़कें हैं, लेकिन उन पर चलने वाले लोगों के दिलों में आज भी वही पुरानी सादगी और विनम्रता कायम है। अर्जुन ने जो विरासत छोड़ी थी, वह केवल इमारतों की नहीं, बल्कि उच्च संस्कारों और निस्वार्थ प्रेम की थी, जो कभी नष्ट नहीं हो सकते। समय बीतने के साथ यादें धुंधली हो सकती हैं, लेकिन उन यादों से मिलने वाली सीख हमेशा अमर रहती है। मानवता की इस महान गाथा ने हमें सिखाया कि एक सच्चा मित्र वही है जो आपकी सफलता में अपनी खुशी ढूंढता है और आपके दुख में अपना सर्वस्व खो देता है। आज भी उस झुग्गी के पुराने स्थान पर जब कोई जाता है, तो उसे एक अजीब सा सुकून और रूहानी एहसास होता है, जैसे वहां साक्षात ईश्वर का वास हो। त्याग की वह भूमि अब एक तीर्थ बन चुकी है, जहां लोग आकर अपनी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और अहंकार को त्यागने का संकल्प लेते हैं। रवि वर्मा और अर्जुन मेहरा का नाम अब एक ही सिक्के के दो पहलू बन चुके हैं, जो विश्वास और वफादारी की अनूठी कहानी कहते हैं। प्यार की यह अविरल धारा हमेशा बहती रहेगी और सोई हुई संवेदनाओं को जगाती रहेगी। यही जीवन का सत्य है। अंतिम समय में अर्जुन ने अपने पास केवल वह पुरानी तस्वीर रखी थी, जो उसे हर पल उसके मित्र की उपस्थिति का एहसास कराती थी। वह तस्वीर आज भी उस फाउंडेशन के मुख्य हॉल में लगी है, जो हर आने वाले व्यक्ति को यह संदेश देती है कि रिश्ते पैसों से नहीं, बल्कि जज्बातों से निभाए जाते हैं। सफलता की चकाचौंध में अपनी आंखों को कभी इतना बंद मत करो कि तुम्हें अपनों का दुख दिखाई न दे। यही इस कहानी का सबसे बड़ा सार है। रवि का वह 50,000 का कर्ज आज करोड़ों के आशीर्वाद में बदलकर अमृता प्राप्त कर चुका है।